Hello everyone, today we have Adit Raj on our show, Curiosity Unleashed. Adit Raj, कैसा लग रहा है Curiosity Unleashed पे आके? अरे बहुत बढ़िया। आई एम थैंकफुल टू श्रेयस टू कॉल मी ओवर हियर और मेरे को ये मौका मिला आप बात करने के लिए। तो आई एम थैंकफुल एंड या आई एम अप फॉर इट। ओके सो हमारी दोस्ती ना ट्विटर से ही हुई थी एंड एक्चुअली रिसेंटली वी मेट इन साहिल ब्लूम्स मीटअप। वहां पे मैंने एक फोटो डाली थी कि आई एम हेयर एंड बाय चांस ही वाज आल्सो देयर लाइक इट वाज माय फर्स्ट वी मेट ऑन ट्विटर। ओके, कैसा था भाई? मतलब वो नो अच्छा लगा क्योंकि साहिल मैं ना आपको ट्विटर पर फॉलो कर रहा था तो फॉलो करते करते ना मैंने वो सेम बैकग्राउंड देखा आपके फोटो ट्विटर पर कि ना कि वो चेयर है, मैं भी चेयर में हूँ। मुझे हम्म लगा कि भाई मतलब श्रेयस भी इधर हो सकता है तो फिर ना वो कोऑर्डिनेट करके आपसे बात करके ना अच्छा लगा क्योंकि अपन दोनों सेम इवेंट पर आए थे तो इट वाज फन बिकॉज वी कैन हम्म फॉलो द सेम पीपल। हम्म तो वो ऑलरेडी वो एक कनेक्ट हो चुका था कि तो हाँ अच्छा लगा मिलके। बात बात उस दिन हम लोग टाइम कंस्ट्रेंट की ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए बट आई एम हाँ श्योर आज इस पॉडकास्ट में अपन डिस्कस कर करेंगे बहुत कुछ चीज। हाँ, दिस इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट। सो यस। आदित्य बहुत बड़े एविएटर है, ही डज प्लेन स्पॉटिंग एंड ऑल। यस। तो आदित्य, सबसे पहले ये बताओ एविएशन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एविएशन? सी एविएशन एक एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जहाँ पे यू हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस इंक्लूडेड। मतलब अगर कुछ लोगों को लगता है कि बस प्लेन में हवा हवा में उड़ना इज जस्ट द साइंस बट उसके पीछे उसको पढ़ना उसको स्टडी करना और उसको स्टडी करना विद पैशन कि भाई ये कैसा हो रहा है क्यों उड़ रहा है व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट। और उस इंडस्ट्री को स्टडी करने में ही ना एक अपना ही फन है। लाइक सम पीपल फाइंड इट कि यार बहुत बोरिंग है यार क्या करूंगा मैं जान के इसके बारे में। बट खुद से जानने वो क्यूरियोसिटी रख के कि भाई क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। सो दैट इज एविएशन। इट्स बेसिकली यू फ्लाइंग इन द मिडल ऑफ अ फ्लूइड। आप फ्लूइड के बीच में हो और आप ट्रैवल कर रहे हो एट इक्विवेलेंट टू अ साउंड स्पीड मैक 1 मैक 2। तो यस दैट्स एविएशन। ओके, आई आस्क्ड यू फर्स्ट एविएशन बिकॉज लाइक योर वर्क स्पीक्स फॉर यू। अब अपने बारे में बताओ, आप क्या हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो? ओके। सो आई एम आदित्य राज। मैं बैंगलोर में बेस्ड आउट हूँ सिंस माई बर्थ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप बैंगलोर में ही हुआ हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं बैंगलोर जैसा सिलिकॉन वैली सिटी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला रहने का एंड सबको मेरा एजुकेशन मेरा स्कूलिंग सब इधर से हुआ है मेरा। एंड आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बिहार। तो मेरा होम टाउन पड़ता है बिहार में। मेरे डैड यहाँ आए थे तो तब से अपन इधर ही सेटल हो गए। बिहार में एंड कहाँ? बिहार में मेरा पड़ता है पटना सिटी कैपिटल ऑफ ओके। द सिटी। तो अपन उधर ही रहते थे। तो माई डैड केम हियर टू स्टडी। तो तब से इधर ही अपने सेटल हो गए। एंड मेरा पूरा राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल अभी तक मेरा इधर ही है। और अभी से क्या होगा ना ये सिटी से ना एक ना कनेक्शन सा बन गया है अभी। तो बाहर जाने में ना वो थोड़ा सा ना पेन होता है कि बाहर कोई सिटी में जाओ तो वो एडजस्ट हाँ नहीं हाँ। होता था बॉडी। हम्म। तो वो एक चीज है। एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग माई इंजीनियरिंग एंड आई एम डूइंग माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मैं उसमें कर रहा हूँ। दो आई हैव लव फॉर एविएशन बट इट्स डिफरेंट राइट सीएस में कर बट हाँ आई लव सीएस ऑल्सो आई लव एविएशन ऑल्सो बोथ तो हैव द सेम सीएससी लव। और एविएशन के बॉन्ड कहाँ से बना? तो सीएस और एविएशन को देखो सीएस तो बना क्योंकि टेक का बिकॉज आई हैड दिस मेरे को वो टेक का गिग था कि भाई जब जैसे जैसे पहले पहले बार आपको इंटरनेट मिलता है ना तो आपको चुल रहती है कि भाई क्या है कैसा देखना है। तो वो ना क्यूरियोसिटी वहां से आ गई। लैपटॉप का मदरबोर्ड क्या होता है कैपेसिटर कैसे काम करता है हाँ। सेमीकंडक्टर कैसे होता है, तो वो एक क्यूरियोसिटी वहां से आई सीएस के लिए। एंड और एविएशन को लेकर तब आया जब मैं इंटरनेट पे आया। तो इंटरनेट पे आया ना तो पहले पहले यूट्यूब मिला तो तब तो पता नहीं था कि किसको सब्सक्राइब करना है व्हाट इज सब्सक्राइब कुछ नहीं पता था मेरे को बारे में। तो तभी ना एक चैनल आया एक देर से चैनल ऑन यूट्यूब टिल आज भी होगा वो सिम्सोनसिया चैनल करते हैं SIMTHONISA। वो चैनल पर सिम्पसन्स। क्या है सिम्सोनसिया ओके सिम्सोनसिया ओके। चैनल है ठीक है। उसका काम क्या है ना वो बस एविएशन एक्सीडेंट बताता है बस खाली हाँ एविएशन हाँ हाँ, एक्सीडेंट। शायद, हाँ शायद देखा है। आपने देख रखा होगा मे बी। हम्म तो ना वहां से आया वो क्रेज कि भाई वो हवाई जहाज वहां उड़ रहा था क्रैश हो गया वो कैसे हो गया वो हाईजैक हो गया। तो ना मैंने पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट रखी मैंने पूरा पूरा देख लिया मैंने और मैंने कभी कभी कोई कोई ना वीडियोस मैंने बार बार देख रखा है कि वो कैसे हुआ क्यों हुआ। तो आई थिंक वहां से क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बिल्डअप होता चला गया
कि ये नटशेल क्या है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे कॉलेज में भी ना मेरे मतलब बेसमेंट में ना वहां पर ना एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि मेरे को लगा कि नो लेट्स गो फॉर दिस, क्योंकि नो एयरक्राफ्ट है, वो प्रोपेलर्स हैं, तो देख के में अच्छा लगता है कि ये तो हाँ हम्म वहां से आया। तो आई थिंक अ बिग क्रेडिट गोज टू इंटरनेट। एक्सप्लोर करते करते वो एविएशन पे लव आ गया, तो स्टिल टुडे बरकरार है और आगे इनफैक्ट और बढ़ते चला जा रहा है, डीप होते जा रहा है हम्म। एविएशन के लव। सो सीएससी में भी कोई स्पेशलाइजेशन? यस, सो सीएसई में आई अभी तक मतलब एआई आने से पहले तो तब तक था कि ठीक है यार अपन सीएस पढ़ते हैं एंड अपन स्लोली ना टेक की तरफ या टेक स्टार्टअप या SaaS प्रोडक्ट की तरफ अपन शिफ्ट हो जाएंगे तब, क्योंकि स्टार्टअप से एक है, एक मन में है कि अपन करना है इसको कुछ इसमें अपने को, हम्म। राइट। तो बट अब जब से एआई आने लगा कि सो आई फाइंड कि ठीक है इट इज द राइट फिट, आई एम इन द राइट एरा, यू नो आई हैव ऑल द टूल्स, सब कुछ है मेरे पास। यूज तो इट इज करना आना इजियर। चाहिए। यस, हाँ। राइट। तो राइट टाइम पर राइट चीज को यूटिलाइज करके ना अपन उसको हम्म। डिसरप्ट करते हैं। तो राइट नाउ आई एम टोटली फोकसिंग ऑन एआई, पूरा इन एंड आउट पूरा सीख रहा हूँ, राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू द आउटलाइन, ताकि मैं ना आई कैन हेल्प समवन इन द ऑपोजिट साइड एंड हाउ कैन मोनेटाइज इट। तो अपन अपन एआई में कर रहे हैं ज्यादा स्पेशलाइजेशन अभी तो। ओके, मतलब लाइक एआई एमएल है आपका स्पेशलाइजेशन। यस, मेरा एआई एमएल स्पेशलाइजेशन है, यस। ओके, सो व्हाट डू यू फाइंड डिफरेंस इन एआई एमएल एंड बाकी जो अदर्स हैं, बाकी जैसे लाइक डाटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है ना? तो क्या डिफरेंस है? क्या बेटर बनाता है एआई एमएल को एज अ फ्यूचर ऑप्शन? ओके, सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी एआईएमएल को ना इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी जैसे देखिए हर चीज का एक फेज होता है, जैसे एक बबल है, एआईएमएल भी एक बबल है, अभी अभी एआई का पूरा ना बबल आया हुआ है, ये डॉट कॉम बबल था, ये भी एक बबल आया हुआ है। तो अभी क्या है ना कि जो जितना जल्दी अडेप्ट कर रहा है मार्केट को, कि ठीक है अपने को पता है कि इसको यूज करना है, कैसे करना है, इन एंड आउट पूरा साइंस पता है, तो इट इज इजियर फॉर मी टू बिल्ड एनीथिंग ऑन इट, राइट। अभी एआईएमएल कैसे बनता है डिफरेंट देन अदर स्ट्रीम्स इज बिकॉज it is the the closest stream which we are interacting with, humans closest stream. For example, Alexa या Google assistant या Siri जो भी है, it's one of the closest things you are interacting daily to it, right? बट अगर मैं पूछूं कि श्रेयस आप साइबर सिक्योरिटी से डील कर रहे हो कि नहीं, तो यू हैव नो आंसर टू इट कि मैं व्हाई विल आई इवन कनेक्ट टू इट, या मे बी एक डेटाबेस में मैं क्यों बात करूंगा, डीबीएमएस में क्यों बात करूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट माय डे टू डे यूज लाइफ। बट एआई इज अ वेरी द क्लोजेस्ट थिंग आई एम डे टू डे डीलिंग कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, राइट। अभी फॉर एग्जांपल इस मीट पर भी आने से पहले वी यूज्ड एआई वो ना बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, दैट इज आल्सो यस। समवेयर एआई यूज हो रहा है वहां पर। तो लाइक अपन जैसे एआई ये के देखो मेरा आई गेस, या तो ये उठाया तो देख लो ये एआई हाँ, है। ब्लर, यस। सो हाँ, करेक्ट। तो वो ब्लरनेस है, तो वो ब्लरनेस आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग वेर इंटरेक्टिंग डे टू डे लाइफ। सो आई थिंक इस पे काम करना इज मोर फन, ऑफ कोर्स अदर्स पे भी है, आई हैव नो ऑफेंस टू एनीथिंग। मेरे को ज्यादा इस पे इंटरेस्ट है क्योंकि अभी ये आई एम इन द राइट प्लेस, ये अभी बूम हो रहा है, तो एंड नो। इन द राइट सिटी फॉर इट। यस, यस। एब्सोल्युटली वो राइट है। सो अभी मेरे को आई विल से कि आई एम नॉट वेरी एलिजिबल इनफ कि टू पास अ कमेंट और गिव अ प्रॉपर स्टेटमेंट ऑन एआई और ज्यादा बारे में। देयर हैव बीन बेटर पीपल देन मी, आई थिंक यू एंड आई फॉलो वरुण माया, राइट। तो वो बंदा मतलब वरुण माया, ही इज द आई थिंक आई फाइंड हिम द बेस्ट पर्सन टू नो अबाउट एआई एंड मेनी मोर थिंग्स, सो या दिस इज लाइक व्हाट आई वरुण माया, ईशान शर्मा टू यस, सम एक्सटेंट। yes, there are a lot of people who are dealing about this, so yeah. Data analytics I found interesting and intriguing because data is the new oil. Okay. Correct, correct, Like correct. I was searching for flights 2 days ago. Mhm. अब कल मेरे को ऐड आ रहा है कि फ्लाइट्स टू दिल्ली। ओके। Mhm. सी सो डाटा ना हमारा कंपनीज उठा के बेचा करती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म को। तो Correct. data analytics, don't you think it's important for us to study? I am an aerospace engineer. I don't have Mhm. any background of CSE. I am Mhm. asking as an outsider. सी ऑफ कोर्स आपने जो बोला डेटा एज ऑयल है, दैट इज वेरी ट्रू। इनफैक्ट अभी का जमाने में ना जो भी हम लोग कर रहे हैं, इट इज ऑल लिंक टू समवेयर टू डेटा। अभी अगर चैट जीपीटी भी यूज करना है, वो अपन डेटा पे यूज कर रहे हैं, टू बी वेरी Hmm. फ्रैंक, राइट। सो डेटा इज वेरी एसेंशियल फॉर अस एंड फॉर द इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली फॉर एआई एमएल को ना ग्रो करने के लिए ना वी नीड डेटा द मोस्ट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क ऑन एआई एमएल। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग ऑन एआई, बिकॉज आप सब Hmm. कुछ ट्रेन कर रहे हो, डेटा पर ही ट्रेन कर रहे हो, राइट। Hmm. सो या आई फाइंड डेटा एनालिटिक्स एज अ स्ट्रीम, एज अ इंडस्ट्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है, and वो बहुत ग्रो भी कर रहा है। इनफैक्ट देयर आर पीपल हु चार्ज अ लॉट ऑफ मनी
to sit in high companies and JP Morgan and all this firm to give a proper statement कि भाई इस data का क्या मतलब है. हाँ हाँ. So yes, to be very frank, I am not aware of much of the detailing of data analytics, but हाँ जितना मेरे को पता था, I try to communicate through this. So this is what I have. Okay, so like do you think people are running towards AI? Like अभी एक स्टूडेंट्स में भी एक बूम है कि भाई मेरे को तो एआई लेनी है क्योंकि इंटरनेट पे एआई दिख रहा है. Yes. So अब हाँ. लाइक कैरी ऑन. हाँ. सो आपने जो बोला ना कि स्टूडेंट्स को वो है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो है, वो लोगों को लग रहा है, वो ना फोमो हो रहा है कि यार आई यस, बी दिस लेफ्ट. दैट्स व्हाट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा, बस वो रील्स देखे कि रील्स पे एआई चल रहा है तो आई विल टेक एआई एज माय स्पेशलाइजेशन. यस. तो वो फोमो हो रहा है, उनको लग रहा है कि आई बी लेफ्ट बैक बिहाइंड द रेस. बट आई हैव दिस एनालॉजी यार कि अगर आप एआई ले रहे हो तो देखो, देयर टू पीपल ऑफ हु आर यूजिंग एआई, राइट. वन जो है आप यूज कर रहे हैं अपना बस अपना काम करने के लिए, जैसे चैट जीपीटी ले लिया अपन, अपना काम हो गया, खत्म हो गया. तो दे कंसिडर देमसेल्व्स कि यार अगर मेरे को चैट जीपीटी चलाने आ गया, क्लाउड एआई चलाने आ गया, जेमिनी चलाने आ गया, तो मेरे को अच्छा एआई के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है. हम्म. बट और दूसरे बंदे जो लोग हैं जो एआई यूज कर रहे हैं, वो ना डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब इन एंड आउट, कि हम्म. उनको पता है कि भाई, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे आप टूल से बेचोगे ना. द रीजन व्हाई यू आर यूजिंग चैट जीपीटी इज अ टूल, आप यूज कर हम्म. रहे हो उसको, तो यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द कंपनी. तो देयर टू यूज केसेस, एक जो है जनरल यूज केस है, आप वीडियो के लिए अब कौन सा एआई टूल है, इसके लिए कौन सा एआई टूल है, तो आप उस बैकग्राउंड में एक्सप्लोर कर रहे हो, जस्ट लाइक सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फिल्टर लग गया कि भाई ये एआई टूल है. बट अगर आप डेप्थ में जाओगे, तो आप पूरा समझ रहे हो कि कैसे इसको बिल्ड करना है, कैसे हम्म. लेना है, फ्यू मोर टेक्निकलिटीज बिहाइंड द लाइन. तो हम्म. वो टू टाइप्स ऑफ लोग हैं यहाँ पर अभी. तो यस ऑफ कोर्स फोमो हो रहा है लोगों को. आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स ओनली, उनको वो हाइप में जाना है कि भाई हाँ एआई हाँ. है, लेट्स गेट इन द रेस. यस, आई फील दैट. यस. And they are not doing well in that. I know there are many people. I भाई एक तो पहली बात ये देखा जाए सीएससी में पेरेंट्स भी ना हमारे especially they are putting their people into engineering or CSE because everyone is doing it. They are यस. not meant for it, but they are यस. putting, and that's a wrong thing. Like उनको अपनी ड्रीम्स को तुम फॉलो नहीं करने दोगे. इट्स नॉट नॉट एनी ऑफेंस टू पेरेंट्स बट यस. यस. ड्रीम्स को फॉलो करने दो. समझे? तो लाइक दे विल बी एक्सप्लोरिंग इट, दे विल डू इट मोर इंटरेस्टिंगली. जहां वो 10 घंटे लगा रहे थे वो 12 घंटे लगाएंगे. ठीक है. करेक्ट, 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 हम्म. करेक्ट. नो, बट आई हैव दिस आर्ग्यूमेंट टू दिस स्टेटमेंट, राइट. आपने जो बोला ना कि ड्रीम्स फॉलो करने वाला, आई टोटली एग्री विद दैट. आई हैव आज भी फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे जब मैं सीएससी ले रहा था ना, तो ना वो थोड़ा पेरेंट का इफेक्ट था, वो पीछे ना बिहाइंड द इफेक्ट था कि यार ठीक है, इसमें पैसा है, लोग जा रहे हैं, इट विल बी गुड फॉर यू. बट ठीक है, आप तो एक होता है कि आप बचपन से आपको अगर वो है, कीड़ा है आपको कि नहीं भाई इसमें है कुछ करना है, तो यू आर लकी कि ठीक है, बोथ द ट्रैक पैरेलली अलाइन हो गया. बट अगर आपको कीड़ा है कि नहीं मेरे को ये भी बनना है, वो भी करना है, तो तभी ना वो आई थिंक वो पेरेंट को समझने के लिए ना वी स्टिल नीड टाइम. वो जनरेशनल शिफ्ट आएगा तभी वो, ये आई आई थिंक गेस दैट्स हमारी व्हाट. जनरेशन जब पेरेंट बन रही होगी देयर विल बी अ मोर एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस. यस, But आई our एग्री टू parents दैट. are like transforming with coming of YouTube. They are consuming YouTube. They are consuming Instagram, Twitter. Twitter parents कम है, लेकिन Twitter पे parents कम है. Like Twitter पे cream वाले parents हैं जो यस, ऑन tier क्रीम. one में. हाँ हाँ. But नो, आई गेट इट, आई गेट. like I am thankful for to my parents कि भाई उन्होंने मुझे एरोस्पेस करने दी क्योंकि I wanted to do that. मतलब उनका ज्यादा फोर्स नहीं था, उन्होंने बोला कि भाई तेरा मन है तो कर लो. नो, यू लकी बाय द वे, लकी, क्योंकि श्रेयांश, ऐसा होता है ना कि बहुत कम लोगों को ना ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि दे कैन परस्यू द ड्रीम. अब क्या होता है ना, कुछ लोगों के साथ ना, अगर मान लो आप एरोस्पेस कर रहे हो ना, तो सो एक देयर इज आर्ग्यूमेंट, अगर मान मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को एविएशन करना है, तो पेरेंट का पहला थॉट आता है कि यार इसमें इंडस्ट्री कहाँ है, जॉब्स कहाँ है, तो हम्म. वो थॉट को लेकर ना वो थोड़ा सेफ हो जाता है कि नहीं, लेट्स गिव हिम अ सेफर ऑप्शन. सो मेरा उस पर आर्ग्यूमेंट क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं मिला अपॉर्चुनिटी आपका ड्रीम करियर परस्यू करने का, हम्म. तो I would suggest try to find a way where you can do it. Now, for example, let's say मेरे को ना ये जैसे अब एविएशन पर लव आया, तो मेरे को ना वो पायलट्स एज अ जॉब रियली फैसिनेट्स मी, क्या इट्स द बेस्ट थिंग, यू नो सिट इन द मिडल ऑफ द एयर, फ्लाई दिस मशीन. सो वो हम्म. मेरे को बहुत फैसिनेट करता है, और वो कहीं ना कहीं मेरे को अट्रैक्ट करता है, यार ठीक है सीज कर रहे हैं अपन, बट पायलट मन है भाई. तो दैट द वे टू अचीव दैट एम्बिशन इज लाइक, पहले इसको खत्म कर लो अपन. ठीक हम्म. है, आई नो थोड़ा अनकन्वेंशनल पाथवे, बट इसको खत्म कर लो,
and try to fund yourself on, थोड़ा settle हो जाओ and then go for it. Maybe then you have to take a long way, but you'll eventually reach the position where you wanted to. हम्म। So अगर पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे तो ट्राई टू फाइंड अनकन्वेंशनल वे, एंड आई डोंट थिंक उनका भी फॉल्ट है यार, क्योंकि आई डोंट थिंक उन लोगों भी ने उतना ही दुनिया देखा है कि यार कि अच्छा ठीक है, लेट्स गिव द चाइल्ड अ सेफर ऑप्शन. यस। They don't want to see the child suffer. So yeah, again it's a cycle. लाइक उनकी भी जनरेशन को उनके पेरेंट्स, सो लाइक उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुई। लाइक Yes. हाँ, तो इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। दे आर नॉट रॉन्ग, Yes. बट द माइंडसेट नीड्स टू चेंज, Change. है ना। लाइक जो भी इस पॉडकास्ट में जिसके भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आपसे प्रार्थना Yes. है कि अपने बच्चे को एक बार उड़ने की कोशिश करने देना, ठीक। Yes. हाँ। Yes. Yes. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, प्लेन स्पॉटिंग क्या होता है? Okay, हाँ. So very, I love this question. Plane spotting क्या होता है? Because a lot of people, plane spotting as a activity, बहुत कम लोगों को पता है कि plane spotting होता क्या है. अब कुछ लोगों को लगता है यार ठीक है, बस हवाई जहाज तो देखना है. But no, you see from a aviation enthusiast point of view, you have a lot to see. So plane spotting is basically you go to the nearest spot or the nearest location where it may be a runway, maybe an airport, maybe a private aerospace. कहीं पे आप जाओ जहां पर आप एयरक्राफ्ट्स को ना क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो. नाउ क्लोजली मॉनिटर मतलब आप नॉट एग्जैक्टली ऑन द रनवे, बट थोड़ा डिस्टेंस पे आप देख सकते हो उनको कि ठीक है वो कैसे टेक ऑफ कर रहे हैं, कैसे लैंड कर रहे हैं, उनका मूवमेंट कैसा है, टैक्सी हो रहा है नहीं हो रहा है. तो दिस इज व्हाट प्लेन स्पॉटिंग इज. एंड आई थिंक देयर आर few couple of people on the internet जो प्लेन स्पॉटिंग को ना अच्छे से दिखाते हैं हाँ हाँ। कैसे करते हैं कैसे नहीं लाइक करते वन हैं. क्रिएटर इज फ्रॉम बॉम्बे हु, लाइक बहुत नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन उनकी रील्स और शॉर्ट्स देखे हैं मैंने। इज इट वैभव, हिज नेम इज वैभव, हाँ हाँ वी से हाँ। होता है उनका नाम स्टार्ट है. हम्म। और आई फॉलो द सेम क्रिएटर एज वेल. तो मेरे को उनका वीडियो देखने में अच्छा लगता है, मतलब वो ना इट्स जस्ट दैट लव फॉर एविएशन की ठीक है, हम्म वो स्पॉटेड. सो या दैट्स प्लेन स्पॉटिंग इज. हम्म। सो विच टर्मिनल इन बैंगलोर इज बेस्ट फॉर प्लेन स्पॉटिंग? Okay, so see, the best जिससे मैंने स्पॉट किया जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है रनवे 27 लेफ्ट, जो हाँ आपका हाँ। सबसे वो सबसे आपके राइट हैंड साइड पे आती है. हम्म उस रनवे पर से ट्रैक यू गेट मोस्टली, उस रनवे पर मैंने टेक ऑफ देखा है, लैंडिंग्स भी होते हैं, बट जब जब मैं भी गया हूँ, जब जब इट्स ऑलवेज आई हैव सीन टेक ऑफ्स. सो आई फाइंड दैट इज द क्लोजेस्ट टू प्लेन स्पॉट. तो या रनवे 27 लेफ्ट ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू प्लेन स्पॉट. ओके सर, अब ये रनवे 27 क्या है, ये लोगों को समझाओ। ये 27 नंबर या 98 नंबर, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। सॉरी, यस यस. आई एम इफ आई एम रॉन्ग, 98 वुड नॉट बी देयर, हाँ, है ना। नहीं 9 रहता है, 9 रहता है, हाँ, यस. 9 रहता है, 9 9 8 नहीं रहता, सॉरी। सो 9 नहीं रहता. ये होता क्या है, क्योंकि आई नो द साइकोलॉजी ऑफ डेट, बट बताओ व्यूअर्स को। Okay. So, okay. Now this is getting a fun because aviation के बारे में discuss करना. I know हाँ। people who are aviation enthusiasts, they love to hear this. So ठीक है. So this numbers क्या होता है ना कि ये numbers is basically to signify कि वो runway का numbering क्या है. मतलब basically अगर अगर एक pilot approach कर रहा है तो उसको पता रहना चाहिए कि वो क्या नंबर है. And if you observe this, जो भी numbers रहते हैं ना, it's a multiple of 9. दोनों में ना वो एक डिफरेंस होता है एग्जैक्ट 9 नंबर्स का, 9 to 18 नंबर्स का डिफरेंस होता है. आई एम नॉट हाँ, श्योर कि 18 वन की एटी 9 है. वन एटी 180 18 का। 180 वन एग्जैक्टली एटी हाँ. क्योंकि इट्स लाइक पूरा उल्टा होता है ना, इस वजह से। उल्टा होता है हाँ. हाँ। तो पूरा होता है, तो दैट इज द डिफरेंस होता है, एंड वो नंबर्स सिग्निफाई करते हैं. और वो जो एल एंड आर है, दैट इज बेसिकली लेफ्ट और राइट. हम्म वो सिग्निफाई करने के लिए कि पायलट दूर से ही देख सके कि यार किस पे, अगर मान लो पायलट को मिला कि 27 लेफ्ट से आपको टेक ऑफ करना है, तो वो अकॉर्डिंगली उस टैक्सी से ना प्रॉपर टैक्सी वे करके 27 लेफ्ट पर अलाइन हो जाएगा. हम्म दैट इज व्हाट द नंबर्स आर. एंड इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सेक ऑफ गेटिंग क्लैरिटी कि वो रनवे है क्या, वो लोग उस पर टेक ऑफ करना, लैंडिंग करना है. दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर्स. हम्म। सो लाइक जैसे बैंगलोर में एक का नाम है 27, ठीक है। यस. तो व्हाट द अदर विल बी? सो 27 है तो उसमें अदर से विल बी 9। हाँ 9. सो 27 लेफ्ट, तो 9 आर है, 09 आर. आई थिंक इट इज तो एंड वो है. इन इंडिया किस एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा रनवेज है? दिल्ली। आई थिंक रनवे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रनवेज आई फील इट्स दिल्ली, हाँ क्योंकि इट्स द बिजिएस्ट वन. Delhi is first. I think Delhi, Mumbai is first. I'm not sure. हाँ, दिल्ली मुंबई में Then मुझे भी कंफ्यूजन है। और बैंगलोर इज सेकंड, आई गेस सेकंड या थर्ड है उसमें ही है. बैंगलोर थर्ड है। थर्ड है हाँ.
तो दिल्ली मुंबई में से कोई एक है, तो आई थिंक दिल्ली हैज हाईएस्ट रनवे, आई बिलीव। आई थिंक ऑपरेशनल, सी ऑपरेशनल रनवेज में तो सब जगह दो ही है, सब जगह ऑपरेशन दो ही में चल रहा है ऑपरेशंस। हम्म। बट अगर मान लो कोई इमरजेंसी पर कोई प्राइवेट लैंडिंग हो या कोई स्पेयर रनवेज है उनके पास, तो हम्म। यस, आई एम नॉट वेरी क्लियर विद दिस, बट यस मुझे लगता है दिल्ली है। शुड वी सर्च? यस, व्हाई नॉट, हाँ, लेट्स लेट्स डू इट। सर्च बिकॉज लेट्स अनलीश दिस क्यूरियोसिटी हियर itself. यस यार, नंबर ऑफ रनवेज। Airport in India with most runways. Delhi. Delhi, yes, so correct, we had the right thing, Delhi airport, Yeah, Indira Gandhi Delhi. International Airport. दिल्ली फिर बॉम्बे. Bombay, yes, so Bangalore comes third. हाँ, बैंगलोर कम्स थर्ड. Yes. बैंगलोर का एयरपोर्ट शायद 1990s तक कुछ नहीं था यहाँ पे बैंगलोर के एयरपोर्ट में. लाइक HAL वाला वो यूज करते थे ना. हाँ, तो HL वाला क्या होगा कि अभी वो प्राइवेट, मतलब इट इज ओनली फॉर आर्मी यूजर्स के लिए आर्मी ही है वो। यूसेस, हाँ, या तो फिर जो पैसे वाले हैं वो पैसे दे के लैंड करा रहे थे हाँ, अपने. लैंड कराते हैं, तो वो अभी ऑपरेशनल, बट यस, बट हाँ, बैंगलोर का एयरपोर्ट जो है ना, इट इज अ कम्प्लीटली टू वन कॉर्नर, एक पूरे हम्म. दूसरे कॉर्नर में। तो पीपल हम्म. फाइंड ट्रबल टू, देयर इज लॉट ऑफ मीम्स, यार बैंगलोर एक जगह, बैंगलोर का एयरपोर्ट एक जगह, एक दूसरे, हम्म. एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के बराबर हाँ हो हाँ, गया। like to for me to travel it's like 60 kilometer because I'm the other end of the city and यस, that thing is at the end of the city. यस, सो इट इज अ But लॉन्ग थिंग। like उनको वही जगह भी मिली ताकि ये जो बैंगलोर का अर्बनाइजेशन तुम खुद देख रहे हो कि कितनी स्पीड से हो रहा है. यस, Like I call it as construction city. यस, कहीं मे भी बी, कुछ यस, यू कैन, लाइक चल ही रहा हर है। जगह चला करता है कंस्ट्रक्शन यार. यस, और उसी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है. यस, पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ दैट। आई थिंक पोल्यूशन के ऊपर अकाउंट बहुत करो चीज कर रहा है, बट कंस्ट्रक्शन इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस, जिस पर ना। उसी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है बहुत, यस, मतलब these things are interrelated with each other. यस, हम्म. करेक्ट। सो भाई अब ये बताओ, प्लेन स्पॉटिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? मतलब लाइक एविएशन में तो था कि भाई अब प्लेन स्पॉटिंग तुम्हारे से तब भी कितनी दूरी है, तुम्हारे घर से या तुम्हारे जहाँ पे भी तुम रहते हो वहां से कितनी दूरी है? तो मेरे को यहाँ से आपको नहीं भी नहीं पड़ो तो आपको, मेरे को 30 किलोमीटर पड़ता है, हाँ, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर रोज जाने, मतलब लाइक जब भी मन करे हाँ, ऑन वीकेंड, ओकेशनली। वो कहाँ से कि इतना प्यार है तो क्यों आया, कैसे इंटरेस्ट आ गया, क्या था कि प्लेन स्पॉटिंग करने जाते हैं? और ओके, कोई टीम सो लेके जाते हो, अकेले जाते हो, क्या है? ओके, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो प्लेन स्पॉटिंग का तो यार देखिए, एविएशन से जब लव आया तो प्लेन स्पॉटिंग ना, वो ऑटोमेटिक डिस्कवर हो गया इंटरनेट पे। हम्म. से अगर मान लो आप, अगर आप नो प्लेन, आप अगर आप पूरा दिन यूट्यूब पर प्लेन के बारे में देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो आ जाएगा, बिकॉज यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है आप इंडिया में हो, तो ही दे विल शो यू द प्लेन स्पॉटिंग वीडियोस ऑफ इंडिया, हम्म. बॉम्बे का। हम्म. आई थिंक वी बोथ फॉर द सेम क्रिएटर, जो अपना क्रिएटर था ना, हम्म. वो क्रिएटर का वीडियो मेरे को भी आया। तो मेरे को ना पता भी नहीं था कि प्लेन स्पॉटिंग होता क्या है। तो मुझे लगा भाई इट्स फन, होता क्या है, तो मैंने वीडियो खोल के देखा, मैंने देखा कि क्या होता है। तो ना अब्रॉड में ना, अब्रॉड में एक देयर इज अ कल्चर, क्या करते हैं ना लोग, घर के बगल में ना एक कैमरा लगा देते हैं और उसको लाइव कर देते हैं यूट्यूब पर, अभी भी चल रहा होगा, इफ यू गो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट टाइप लाइव प्लेन स्पॉटिंग, लॉस हम्म. एंजलिस कैलिफोर्निया का एयरपोर्ट का लाइव वो चल रहा होगा अभी एंड दे भी। आर जस्ट अर्निंग फ्रॉम दैट. दैट्स इट, मजे की कुछ बात नहीं ये है। है. यस, वो घर के आगे लगा देंगे, बैल्कनी में लगा के छोड़ देंगे, अपन वो 24 आवर स्ट्रीम होते जा रहा है। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि भाई क्या है क्या नहीं है, एक्सप्लोर करते करते ना, तो मुझे लगा ठीक है अपन भी इसको ट्राई करते हैं। अभी मेरे को ट्राई लगा, तो मेरे को लगा ठीक है, इनके पास इतना सारा इक्विपमेंट है, व्हाट पॉलिसीज क्या आप नो फॉलो करना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिकॉज यू प्लेन स्पॉटिंग करना इज वन थिंग, बट उसके पहले आपको ना रूल्स एंड रेगुलेशन भी थोड़ा पढ़ना पड़ता, मतलब जानना पड़ता है, क्योंकि क्या करना, आप एयरपोर्ट के पास जब जा रहे हो, यू हैव टू फॉलो कपल ऑफ रूल्स, कि यार हम्म. आपको ना ड्रोन पे नहीं करना है, ड्रोन में फ्लाई करना है, यू हैव टू नॉट ट्रेसपास द थिंग्स, और हैव टू बी केयरफुल कि यार, मेरे को नो लॉट ऑफ गार्ड्स इन द कॉर्नर्स ऑफ द एयरपोर्ट, सब जगह ना, हम्म. तो दे कीप ट्रैकिंग यू कि आप क्या कर रहे हो वहां पे। तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड सब चीज को पहले जानना था, तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि कैसे क्या करना है। तो फिर क्या लगा कि ठीक है अपन एक दिन ट्राई करते हैं, तो मैंने ना मन बना लिया कि अपन एक दिन जाएंगे प्लेन स्पॉटिंग करने। तो मन बनाया, तो ना वो पोस्टपोन होते, वो थोड़ा कॉलेज का काम, घर का काम करते करना पोस्टपोन होते होते एक दिन मैंने सेट कर लिया कि ठीक है भाई, आज तो जाएंगे ही जाएंगे। एंड मेरा मन पहले से भी क्या था ना, कि आई वांटेड टू स्पॉट द बिग एयरक्राफ्ट जो मैंने कभी देखा नहीं है। अब एयरबस A320 आप हर दिन देख सकते हो, यू जस्ट गो आउट ऑफ आउट,
आप इंडिगो के देख लोगे, अकाशा का देख लोगे, यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड सी इट। बट मेरे को ना वो एयरबस A380, 737, सेवन फोर थ्री सेवन फिफ्टी 350 वो सब स्पॉट करना था। मेरे को वो मन था कि वो भाई उसको स्पॉट करना है। सो बैंगलोर में क्या है ना, अगर आपको उनको स्पॉट करना है, तो इधर आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, अराउंड 3-4 बजे सुबह में। हाँ हाँ हाँ, दिस इज द थिंग आई नोटिस्ड ऑल्सो कि ये बड़े एयरक्राफ्ट में तुमको या तो सुबह दिखेंगे या तो लेट नाइट दिखेंगे, नहीं तो लेट दिन भर नाइट्स, में एयरबस और कॉमन एयरक्राफ्ट या तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट ही उड़ते हैं। करेक्ट। तो मेरा वही था, मैंने फ्लाइट रेडर पर देख लिया कि भाई कि कौन सा लैंडिंग है, कौन सा रनवे। मैंने पूरा प्लान कर लिया अपना पूरा आइटिनरी कि मैं इसको कैसे कैसे इसको किसको किसको कब ट्रैक करना है। तो मैं निकला सुबह में, आई थिंक करीब 4:30 बजे निकला मैं। तो मुझे पता था कि ना एक सरी करीब 7 बजे के आसपास ना, एक हर दिन ना 7 साढ़े 7 के आसपास ना एक ब्रिटिश एयरवेज का 777 टेक ऑफ करता है। तो मेरा टारगेट था कि भाई उसको सबसे पहला कैप्चर अपन उसी को करेंगे। तो मैं गया। तो क्या है ना कि अब नो, दोज ऑफ यू डोंट नो व्यूअर्स, बैंगलोर एयरपोर्ट ना एक कोने में, तो अपना देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गो थ्रू इट। तो एक आप सिटी के थ्रू जा सकते हो, एक सिटी के बाहर से जा सकते हो। तो मैं सिटी के बाहर से गया, थोड़ा रोड पूरा खाली रहता है, तो यू कैन आराम से क्रूज एट अ गुड स्पीड एंड यू कैन क्विकली रीच दैट प्लेस। अभी ऊपर से सुबह का टाइम, तो मैं जल्दी पहुंच गया। तो मेरे गाड़ी मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि कौन सा एग्जैक्ट स्पॉट है। तो वहां पर ना रोड के ना बगल में ना, आप रोड के बगल से भी देख सकते हो, थोड़ा और पास से भी देख सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्पॉट हम्म कि परफेक्ट स्पॉट कहाँ से आप एकदम पिक्चर ले सकते हो आप। तो जब मैं आया, व्हेन आई वाज अबाउट टू पार्क माय व्हीकल, तब मेरे को देखा कि 777 वो टेक ऑफ कर रहा है। तो मुझे लगा भाई चला गया हाथ से, अभी नहीं हो सकता, आई कांट कैप्चर इट। तो वो हाथ से हम्म गायब हो गया। तो वो थोड़ा मन से ना उदास सा हो गया कि भाई इसके लिए मैं इतना सुबह आया, बट फिर भी वो गायब हो गया, बिकॉज आई कुडंट स्पॉट इट, बिकॉज आई डिडंट हैव द राइट स्पॉट। मुझे वो कैमरा जूम करने के बावजूद भी उस पिक्सल फट रहे हैं। आई डिडंट हैव दोस हाई एंड कैमरास टू प्रॉपर्ली हम्म कैप्चर देम। तो करते करते मैंने एक अच्छा सा स्वीट स्पॉट ढूंढा मैंने। तो फिर मैंने वहां पर ना आराम से बैठ गया मैं, और बैठ के ना आई स्टार्टेड सीइंग टेक ऑफ। तो A320 टेक ऑफ होने लगे, विस्तारा, अकासा, इंडिगो सब टेक ऑफ करते करते। तो मैंने आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू जस्ट स्पॉट वन एयरक्राफ्ट, दैट वाज बोइंग 747 क्वीन एयरक्राफ्ट। उसको स्पॉट किया मैंने, और आज वो फोटो है, आज भी है वो। इट वाज एन अमेजोन का डिलीवरी कार्गो प्लेन। हाँ एंड भाई मैंने उस एयरक्राफ्ट को देखा ना, मतलब आई वाज ऑ स्ट्रक कि इट वाज अ कि भाई क्या देख लिया मैंने भाई। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट डे, मतलब बहुत खुश था उस दिन मैंने उसको देख के। हम्म तो वो हैप्पीनेस था। तभी वो स्पॉट करते, दैट वाज माय लास्ट एयरक्राफ्ट टू स्पॉट, बिकॉज तब से गार्ड अंकल आगे, मतलब द गार्ड वाज सिटिंग राइट ऑन द टॉप। वो आगे लाइक यू हैव टू लीव नाउ बिकॉज आई हैव बीन स्पॉटिंग फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। सो क्या करते हैं ना आप, अगर आप कैमरा से मतलब टेकिंग फोटोग्राफ्स, सो वो आके हम्म बोले कि डोंट टेक फोटोग्राफ्स, इट इज ट्रेसपासिंग, हम्म वी माइट अरेस्ट यू, जो भी है। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट राइट वे, तो मैं चला गया, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि वो वहां पर करते कि नहीं, बिकॉज दे स्टिल कीप स्पॉटिंग यू। तो हम्म मैं चला गया। बट यस, 2 दिन और अटेम्प्ट्स किए। आई हैव ट्राइड टू स्पॉट A350s, आई ट्राइड टू स्पॉट, मैंने आज तक बस A380 स्पॉट नहीं किया है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 2 बजे रात को टेक ऑफ करता है कहाँ बैंगलोर के से, लिए? दुबई के लिए। तो वो दुबई से आती है, रात को ही आती है वो। आई एमिरेट्स। थिंक रात, एमिरेट्स, यस। तो दुबई रात को आई थिंक करीब 12 बजे आई थिंक वो लैंड होती है, और 2 बजे वापस टेक ऑफ के लिए रेडी रहती है। तो उसको कैप्चर करने आपको रात के अंधेरे में, मिडनाइट आपको जाके कैप्चर करना पड़ेगा। तो यस, आई एम प्लानिंग फॉर दैट आल्सो, लेट्स सी बट व्हेन द आई कैन गेट एरिया द ऑन द अदर साइड, लाइक एयरपोर्ट का इस साइड वाला तो एरिया सही है, उस साइड वाला थोड़ा अनसेफ भी है। अनसेफ। हाँ यस, सो यू हैव टू बी इवन मोर कॉशियस हाँ। कि क्या है। बट यस, so this is how प्लेन स्पॉटिंग का वो प्यार आया, एंड दिस हाउ आई डू इट। तो टीम में लेके जाते हो, अकेले जाते हो? नहीं, सी आई डिडंट नो टीम्स, मेरे पास कोई टीम नहीं, मैं अकेले जाता हूँ, आई हैव नोबडी। इट्स जस्ट मी एंड माय कैमरा। अकेले गया, अकेले स्पॉट किया, अकेले वापस आया। जब तक जितना देर मन हो उतना देर बैठो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कोई टोकने वाला नहीं। इट्स जस्ट यू, जब तक आपका मन नहीं भर जाता तब तक आप उधर ही बैठे रहो। सो यू कैन डू दैट। एंड और क्या है ना, मैंने घर के ऊपर से ना, वो HL का जो एयरपोर्ट है ना, ऑल द एयरक्राफ्ट लैंड दिस पे इटसेल्फ। हम्म सब सीधे यहाँ से लैंड करते हैं ये लोग। तो हम्म मेरे को ना हर दिन दिखता है ऊपर से ना कि उनका एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो दे हैव अ प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, तो मेरे को हर दिन दिखता है प्रोपेलर एयरक्राफ्ट की जा रहा है। हम्म तो यहाँ से देख सकते हो आप। एंड क्या कहता है ना, कोई कोई ना एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करता है वहां से बैंगलोर एयरपोर्ट से, वो उड़ के ना यहाँ से जाता है। अगर आपको टू ट्रैवल टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यहाँ से उड़ के जाती है वो देखने को मौका मिलता है शाम को कभी। तो या थोड़ा बहुत दिख जाता है ग्लिम्स। हम्म। दिस इज हाउ इट इज प्लेन स्पॉटिंग। अच्छा, तो और भाई फील कैसा होता है वहां पे, मतलब जब तुम वो लैंड या टेक ऑफ करते हो देखते हो? क्योंकि पता है मतलब, तुमको याद होगा, लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब मैं फ्लाइट पे नहीं बैठा था, अभी भी इवन होता है कि अगर कोई प्लेन की आवाज आई, आई विल डू लाइक दिस, यस, यस, हेलीकॉप्टर, या प्लेन,
हर बच्चा ऐसा करता है, तो कैसा फील होता है इतने पास से देखते हुए? सी यार मतलब एक होता नहीं है ब्यूटी, आप एक बार एक चीज ब्यूटी को देख हम्म। लेते हो तो यू विल बी स्टक, आपका आई बॉल स्टक हो जाते हैं वहां पर कि भाई क्या है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट इफ यू आर अ फैंस, कुछ 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 लोग होते हैं ना, कार के फैंस होते हैं, उनको कार दिख गया तो भाई वो पागल हो जाते हैं, भाई क्या देख लिया मैंने। तो सेम वे फॉर मशीन्स आल्सो, एयरप्लेन एज अ मशीन, आप देख लो उनको ना तो वो एक एक अंदर से ना हैप्पीनेस आता है। आप अगर आपको कुछ भी मूड खराब हो ना, मतलब अगर इवन द वर्स्ट मूड फॉर मी एटलीस्ट, अगर मैंने एक प्लेन देख लिया ना, वो आप उतने पास से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, वो इंजन स्पूल अप हो रहा है, वो रनवे V1 रोटेट, वो सब हम्म। देख लेना, बस तो वो एक खुशी से आती है अंदर से, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है अंदर से। हाँ, तो यार वो आई डोपामिन जस्ट रश कांट, बहुत सही रहता है। लिटरली अ लॉट, मतलब आई कांट डिस्क्राइब माय हैप्पीनेस इन वर्ड्स, बट आई जस्ट फील हैप्पी, मतलब अभी बोलते हुए ना मेरे को अंदर से हैप्पीनेस आ रहा है कि ठीक है यार, हाँ। आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग दोस मोमेंट्स। हम्म। मैं ओके, सो एड्स टू ऐड वन मोर पॉइंट टू दिस, मैं इतना बड़ा फैन हूँ एविएशन का ना कि सो आई हैव दिस मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट, आई शो यू द पिक्चर्स आफ्टर दिस मीट, और मे बी आई कैन ऐड दिस ऑन द हम्म। वीडियो। मेरे पास ना, सो आई कलेक्ट मॉडल्स आल्सो, एयरक्राफ्ट का मॉडल्स भी कलेक्ट करता हूँ मैं। तो मेरे पास अभी तक आई थिंक आई हैव टू मॉडल्स, वन इज 787 ड्रीमलाइनर, क्वांटस एयरक्राफ्ट का, क्वांटस एयरलाइंस का एक 787 है मेरे पास, है छोटा सा, हम्म। 1/400 का स्केल का मॉडल है। और एक कतर एयरवेज का फीफा वर्ल्ड कप का एक ये है एयरक्राफ्ट, 777, वाह। वाह। लवली। तो आई कलेक्ट देम आल्सो, मेरे को ना वो चीज कलेक्ट करने में भी मजा लगता है। हम्म। तो या, तो दिस आर थिंग्स व्हाई आई लव एविएशन, एंड एविएशन इज लव, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स लव। हाँ हाँ, इट्स लव। और हर्ष इट्स लव। अब ये बताओ, टर्मिनल 2 से गए हो? Tamil 2 से नहीं, I have not been fortunate enough to go for Tamil 2, but yes, I have plans for it, but ठीक है, देखते हैं अभी कभी बाहर से देख के होता है। कैसी वाइब है, बाहर से देख के? लाइक, बाहर से देखो, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कहा यस, जा रहा है। मैं भी गया हूँ तो है, मजेदार तो है। सी ऑफ कोर्स टर्मिनल 2 इज ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उन लोगों ने जैसे आर्किटेक्चर को डिजाइन किया है ना, मतलब हम्म। प्लांट्स को, बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, दे हैव एडेड मोर ग्रीनरी इनसाइड, तो दे हैव डिजाइन वेरी ब्यूटीफुली। आई थिंक जब जब इनॉग्रेशन हुआ था तो कर्नाटका गवर्नमेंट वाज लाइक ओके, दे वर वेरी प्राउड कि यार मैंने दे हैव मेड दिस एंड दे हैव गॉट हम्म। दिस बैज की ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक देयर ऑल इज अ एयरपोर्ट इन गार्डन, दे कॉल्ड। Yes, yes, airport in garden. So it's very beautiful, very beautiful. I couldn't, मतलब अभी तक विटनेस नहीं किया सामने से, बट यस, जितना भी देखा है बाहर से या फोटोज में या वीडियोस में, हम्म। इट इज ब्यूटीफुल, वेरी हाँ, ब्यूटीफुल। इट्स स्ट्रक्चरिंग। और टर्मिनल 1 भी मतलब दमदार तो है। ऐसा नहीं हम्म, कि, लाइक, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरपोर्ट आई कैन कॉल बैंगलोर एयरपोर्ट। हम्म, मतलब दिल्ली का एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 इट्स गुड। टर्मिनल 2 इट्स नॉट सो मच गुड, लाइक रेलवे स्टेशन वाली वही बात थी वहां से। ओके, ओके, टर्मिनल 3 कोई मैं गया इंटरनेशनल, नहीं। मैं गया तो अभी टर्मिनल 3 इंटरनेशनल है, इट्स गुड, ओके। हम्म, सो बट ये बॉम्बे भी मैं गया हूँ, वहाँ के भी एयरपोर्ट है ठीक ठाक है। छत्रपति शिवाजी, यू नो कि अच्छा, सेलिब्रिटीज हाँ, फ्लाई कर रहे हो, ज्यादातर सेलिब्रिटीज बॉम्बे ही लैंड करते हैं, तो भाई उनको तो वो, क्योंकि हमारा क्रीम बटर प्रोडक्ट आ रहा है, सो दे नीड टू यस, रेनोवेट दैट। यस, बैंगलोर मतलब कि यहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप और बिजनेस वाले आते हैं, बट क्या टेक्नोलॉजी है भाई यहाँ की, मस्त टेक्नोलॉजी आई कैन से। no, I love it, I love the airport as well. हम्म। Airport Bangalore, Terminal 1, Terminal 2, both are beautiful, but हम्म। Terminal 2 is gets the most appreciation, किया है भाई, क्या हाँ, मतलब बहुत सुंदर बनाया लोगों ने उनको, तो yes. लाइमलाइट ले जाता है। Yes, limelight, yes, true. हाँ हाँ, सीरियसली। सो देखो अब, व्हाट एयरलाइन डू यू, जैसे अभी जो इस समय चल रहा है स्पाइस जेट, यू नो इश्यूज चल रहे हैं। Hmm. Yes. इंडिगो भाई हमारा राजा है, किंग है पूरी Hmm. एविएशन इंडस्ट्री का, अक्रॉस द वर्ल्ड आई कैन से। Mhm. ठीक है, मतलब कोई एयरलाइन इतनी सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज एयरलाइंस का हमेशा ये हिस्ट्री रहा है कि भाई वो शुरू होंगी, फिर एक टाइम तक चलेंगी, फिर दे विल क्रैश। Okay, just like in the case of Go Air, Kingfisher, so many numerous examples are. Go Air में तो मुझे खुद लगता है कि भाई उन्होंने खुद से ऐसा करवाया है कि they can make a big comeback. Okay. Okay. What do you Okay. think? So, which airlines do you find like most interesting, most intriguing? Uh, See, Shreyash, to be very frank, मेरे को ना एयरक्राफ्ट, मतलब particularly the airline industry itself in India, right? It's पहले बात Hmm. तो बहुत बूम हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत बूम होगा भी, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन जैसे हो रहा है, जैसे अपना डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक एयरक्राफ्ट का बहुत नीड होने वाली है। तो अभी तक देखिए, इंडिगो इज लाइक द
लोएस्ट एयरलाइन कैरियर, मतलब जो आपको कैरी कर, मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट भी आपको जाके ड्रॉप कर सकता है, मतलब हम्म। उसमें आप एमिनिटीज तो भूल ही जाओ आप, कि मेरे को ना ये क्लास लाइक मिलेगा वो क्लास। एयरलाइंस का ई रिक्शा समझ लो। हाँ, एयरलाइंस की रिक्शा, करेक्ट, लेकिन वो बहुत सारे मीम्स बनते हैं उस पर। तो वो चीज़ है, बट आई फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एयरलाइन इज फॉर मी इज एयर इंडिया। आई टेल यू व्हाई, कि आई थिंक एयर इंडिया के पास, इट वाज द फर्स्ट एयरलाइन जिनके पास ना एक 747 क्वीन हुआ करता था पहले, बहुत हम्म। बड़ी सी जहाज, आज भी वो मुंबई में पार्कड रहती है, वो वैसी ही वो पड़ी रहती है वो। हम्म। तो नो, दो आई एम एन एविएशन enthusiast, सो आई एम सीइंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए ना, क्योंकि वो बहुत पुराना भी है पहले बात तो, एंड दैट इज द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ अ कंट्री, हम्म। जेडी टाटा ने चालू किया था उनको। तो पुराना, बहुत पुराना उनका हिस्ट्री रहा है, दो दे ऑफ कोर्स उनके साथ ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी इन द पास्ट रहा है, उनके साथ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विस, एंड पैसेंजर्स आर नॉट हैप्पी विद दैट, बट अभी वो धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया में सबसे पहला एयरलाइन एयर इंडिया है जिसके पास A350 एयरक्राफ्ट है, हम्म। जो भी इस साल आया है। ये मेरे को क्वेश्चन है इसके रिलेटेड अभी तुमसे। हाँ। राइट, A350 आया था, तो आई, तो A350 को स्पॉट करने के लिए स्पेशली, तो A350 ना हर दिन टर्मिनल 2 से, आई थिंक नॉट टर्मिनल 2, रनवे 27 से ना आई थिंक टेक ऑफ करता टर्मिनल है टू, हर दिन। हाँ हाँ, टर्मिनल टू है, हाँ, इट्स टर्मिनल टू। टर्मिनल 2, राइट। सो टेक ऑफ करता है हर दिन दोपहर के अराउंड 3:30 या 3 बजे, डोंट कोट मी ऑन दिस, मेरे को आइडिया नहीं है, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था 3:30 3 o'clock को टेक ऑफ It's करता है। around 7 o'clock in morning. One aircraft it's there, and it's 3:34. Like वो उसी के around आसपास है, that time. हाँ हाँ। दो एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के थ्री A350 हैं। राइट। तो टेक ऑफ करते, तो मैंने उसको पर्टिकुलरली स्पॉट करने के लिए वेंट वन डे, मैंने दोपहर में लंच किया भाग के, मैंने लगा कि भाई उसको स्पॉट करना है, कि आई वांटेड टू सी A350। तो आई वाज लकी इनफ टू स्पॉट दैट एयरक्राफ्ट एज वेल। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एयरलाइन एज एन इंडस्ट्री, आई लव एयर इंडिया टू बी वेरी फ्रैंक, एंड अभी जो उन लोगों ने इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो लोग, इज लाइक फिनोमिनल, मतलब वो ना टॉप ऑफ द नॉच रह रहे हैं, बिकॉज दो दे हैव अ न्यू एयरक्राफ्ट नाउ, न्यू नो सब कुछ चेंज कर रहे हैं, लेआउट वे आउट, तो इंटीरियर कैबिन, तो आई थिंक दे आर टेकिंग द लाइमलाइट। बट एयर एज एन इंडस्ट्री, इट इज वेरी क्या बोलते हैं, बहुत रिस्की है, क्योंकि आई थिंक इन द पास्ट विजय माल्या इज नोन फॉर दिस इटसेल्फ, क्योंकि उन लोग, उनका जो पूरा ये जो खत्म हुआ ना, क्योंकि वो उन लोगों ने चालू कर दिया था वो एयरलाइन किंगफिशर, जब चालू प्रीमियम किया था उन लोगों ने। एक्सपीरियंस देंगे। हाँ, तो नो मैसअप कर रहे थे, नो, आई टेल यू दिस, मेरे ना मन में ना, आई थिंक थोड़े साल पहले मेरे भी मन में भी था कि भाई अपन जब अंधा पैसा आ जाएगा ना, अपन भी एक एयरलाइन खोलेंगे। तो बोलना तो आसान है भाई कि एयरलाइन खोल लेंगे, बट द टेक्निकलिटीज, द डीप इनसाइड, बहुत सारे उनकी चीजें। तो मैंने एक थिंक स्कूल का वीडियो देखा था, थिंक स्कूल ने एक वीडियो बनाया था इस पूरा एयरलाइन इंडस्ट्रीज के ब्रेकडाउन के बारे में, कि नो हाउ इज एयर इंडिया, कैसे कैसे लीज करते हैं, कैसे क्या है, तो बहुत टेक्निकलिटीज अंदर में। तो या आई लव एयर इंडिया फॉर दैट एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी, अगर कुछ नया एयरक्राफ्ट, न्यू पीपल कम अप इन द स्पेस, सो मे बी यस वी माइट शेयर। लाइक मैं एक चीज इंसाइट देना चाहूंगा। ये जो हमारा इंडिगो है, इंडिगो डजंट हैव एनी एयरक्राफ्ट ऑन इट्स ओन। उन वो क्या यस, करते हैं कि इससे एयरबस से खरीदते हैं वो एयरक्राफ्ट, किराए पे लेते हैं। ठीक लीज है, पे, उनके यस। पास खुद के शायद 60 एयरक्राफ्ट हैं, 60 एयरक्राफ्ट सर देयर, जो उनके खुद के हैं, बाकी उन्होंने किराए पे ले रखे हैं। जैसे ही उनके पार्ट्स थोड़े से खराब होने लगते हैं, दे सेल इट। सेल, ओके, हाँ, so this is the genius strategy followed by Indigo. That's why they यस, are the king. Like तुम किसी भी एयरपोर्ट चले जाओ, कोई प्लेन मिले ना मिले, Indigo would be there. Even Air India, oldest airline, would not be there, but Indigo would be there. Okay. विंडी, यस, हाँ, so this is अग्री the ऑन दैट, genius strategy followed by them. देम, या। Like No, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था जब वो पहले ही आए थे, वो पहले ही साल में तुमने 100 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे दिए। यस। हम्म। अभी क्या हुआ ना कि श्रेष्ठ, जब से ना इन लोगों ने देखा है कि एयरबस ने, मतलब जब पिछले नो ईयर में, जब उनको पता चला कि एयर इंडिया ने इतने सारे एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए, ये वो, तो दे आल्सो टुक दिस बेट ऑन लीजिंग द 777 टर्की एयरलाइन से। टर्की एयरलाइन में 777, तो इंडिगो में सबसे बड़ा जहाज इस 777 उनके पास है, और वो भी लीज पे 2 साल के लिए, 2 साल या 3 साल के लिए, आई एम नॉट श्योर, उन 2-3 साल के लिए है उनके पास, और वो फ्लाई करता है, तो वो दे ओनली फ्लाई फॉर लॉन्ग हॉल, मतलब यहाँ से कैलिफोर्निया चल गया, लंदन चल गया, वहां वहां, हम्म। तो लॉन्ग हॉल के लिए फ्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक दीज पीपल आर कम्पीटिंग नाउ ऑन बिग एयरक्राफ्ट एज वेल, कि उनको चला ठीक है, बिग एयरक्राफ्ट आ रहे हैं मार्केट में, तो मेरे को भी कम्पीट करना है उनके साथ। तो यस, आई एम क्लोजली मॉनिटरिंग द स्पेस, लेट्स सी हम्म। कब क्या बदलाव आते हैं। But I would seriously praise Indigo for this. Like उन्होंने स्टेबिलिटी भी लाई इस एविएशन इंडस्ट्री में। लाइक करेक्ट, कि भाई एक एक एयरलाइन ऐसी होगी जो सब चले जाएंगे लेकिन ये हमेशा रहेगी। यस, हम्म। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। हम्म।
मतलब इन लोगों ने सिस्टम बहुत दिन के लिए किया और अभी भी करते रहेंगे फॉर द फ्यूचर आल्सो, राइट? हम्म। मतलब करते रहेंगे ये मतलब एयरलाइन क्या हो गया ना, इंडिगो ये थर्ड एसी हो गया हाँ हाँ लोगों के लिए ट्रैवल करने के हाँ लिए भाई, कि थोड़ा हवा एसी भी मिल गया और हाँ थोड़ा हाँ कन्वीनियंस मिल गया, हाँ हाँ। खुश है अपन। तो और यस, तुमको हम आसमान की सैर करा ले रहे, तुम फोटो वोटो ले लेना, फिर वापस जहाँ पे जाना वो उतार भी दिया तुमको। ठीक है। बस हम्म। या दे आई आर लाइक व्हाट। सो दे आर डूइंग इट लाइक दिस। ये इंडिगो की मोनोपोली किसी तरीके से हार्म कर सकती है एविएशन इंडस्ट्री को, डू यू थिंक? See, now this is a very, I'll have a diplomatic answer to this. हम्म यार, इंडिगो हार्म कर सकती नहीं कर सकती मोनोपोली, देखो अभी तक तो जैसे मैंने देखा, अभी तक अगर आप मार्केट को स्टडी करोगे आप, तो इंडिगो ने ना बहुत दिन तक अभी तक अपना पैर जमाए रखे हैं, अभी तक जमाए रखा है उसमें। एंड डिस्पाइट एनीथिंग, बहुत मतलब किंगफिशर बंद हुआ, आकाशा चालू हुआ, गो एयर बंद हुआ, स्पाइस जेट के साथ कुछ हुआ, जेटर के साथ कुछ हुआ, तो इन लोग आते आते ऑन एंड ऑफ होते रहे इनके साथ, बट इंडिगो ना वो खड़ा रहा वहीं पे, तो इट इज स्टिल देयर। सो मोनोपोली ब्रेक आई थिंक तभी हो पाएगा, जब लाइक एयरक्राफ्ट लाइक, अगर आप न्यू फ्लीट ला पाओगे, जैसे अभी एयर इंडिया ला रहा है, जैसे ना एयर इंडिया, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर आपको अभी क्या हो रहा है, मैंने देखा था मैंने, कि हम्म अगर आपको मतलब बैंगलोर से मुंबई जाना है, मुंबई से मतलब दिल्ली जाना है, बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एयर इंडिया में रहती है, एयर इंडिया की A350 रहती है, और वहां पर रहती है बोइंग का, सॉरी, इंडिगो का A320 रहता है। हाँ, तो लोग ना विस्तारा भी। हाँ, विस्तारा भी रहती है वहां पर, दे हैव ऑल दिस थिंग्स। तो ना बंदा कंफ्यूज रहता है कि भाई A320 में फ्लाई कर रहा है, उसमें क्लियर रखा, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। अगर हाँ, अनटिल अनलेस उनके पास, अगर इफ मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, लाइक अगर वो इकोनॉमिकल है, तो आई थिंक पीपल विल feel better to travel on a better aircraft with a better cabin, better space. लेट्स फेस। So हाँ, लाइक तो वो छोटे छोटे चीजें ना, आई थिंक माइट डिस्टर्ब, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट, माइट डिस्टर्ब द स्पेस। इंडिगो का मोनोपोली ब्रेक हो सकता है वैसे, बट वी हैव येट टू सी, आई हैव नो क्लियर कट प्रॉपर आंसर कि हो पाएगा कि हाँ नहीं। हाँ, वी हैव येट किसी के वी हैव पास येट नहीं है इसका आइडिया। नहीं, यस, हम्म। लेट्स सी, बट लेट्स आई सी। वांट लाइक एविएशन, और एविएशन के फ्लैश बहुत बड़े हैं पिछले लाइक 10 साल में, क्योंकि इन्होंने शायद इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लाइट के कॉस्ट भी रिड्यूस किए हैं। अब चीप है, लाइक 4,000 5,000 you can travel, and like यस। it was a dream for middle class to travel in flights. यस। ओके, मतलब ओके। मैं खुद बताऊं, मेरा छः छः सात हाँ 6-7 साल पहले ड्रीम हुआ करता था कि भाई आई विल फ्लाई व्हाट इज इट लाइक टू फ्लाई इन एन एयरप्लेन। नाउ इट्स लाइक अ हैबिट फॉर मी यस। कि एंड ऑल्सो ना श्रेयस, क्या हो गया ना, अभी क्या हो गया ना कि जैसे इंडियन रेलवे ने भी क्या किया है ना, सो नाउ आई टेल यू दिस थिंग, अगर आप बैंगलोर से ना, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, फॉर एग्जांपल लखनऊ, यूपी, बिहार, कहीं कोने में जाओगे ना आप, तो क्या है ना कि अगर आप फर्स्ट एसी में बुक करते हो टिकट, तो फर्स्ट एसी टिकट कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 5,500 चेंज, 700 कुछ चेंज है, ठीक है, फर्स्ट एसी। और अगर आप फ्लाइट के जाओगे तो आपको कुछ सेम पड़ेगा, बस 19-20 का फर्क पड़ता है, मतलब ज्यादा का डिफरेंस नहीं, 19-20 का फर्क पड़ता है। आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर यस। मैं लखनऊ का हूँ, एक मैं ट्रेन करता हूँ, आई विल गो फॉर सेकंड एसी। ओके, करेक्ट। सेकंड एसी की टिकट की प्राइस है 6,000 या 7,000, फ्लाइट की प्राइस है 5,000। आई विल गो फॉर फ्लाइट। आई एम सेविंग माई टाइम देयर, मोर यस। कंफर्टेबल। हम्म यस, दैट्स द ट्रूथ। तो पीपल अभी क्या कर रहे हैं ना कि अब क्या है ना कि अब यहाँ पर एक टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब हम्म पैसा सॉल्व है ना, तो टाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई किस में टाइम बच रहा है, तो दे हम्म। चूज द टाइम। तो आई थिंक इन सम टाइम नो, ट्रेन विल बिकम लाइक फन, यार बस हाँ, एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रेन में क्योंकि जाना है बहुत अभी, टाइम से गए नहीं थे हम। गए नहीं, हाँ, हम्म टूरिज्म देख लेते, थोड़ा ट्रेन देख लेते, तो पीपल वो हो जाएगा अभी, बट लेट्स सी। वैसे हम्म हो भी रहा है। एंड ऑल्सो आपने जो बोला ना कि प्राइजेस कम है, तो आई थिंक ओवर द टाइम क्या हुआ ना, आफ्टर कोविड नो, बहुत लोग वेल्दी भी हुए, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ हम्म लोग गुड क्लास ऑफ पीपल हैव स्टार्ट बिकम वेल्दी आल्सो। तो आई थिंक इन दैट मेजॉरिटी ऑफ देम मिडिल क्लास फैमिली से ना हायर मिडिल क्लास में गए, मतलब अपर क्लास में गए। हम्म। तो उससे ना तो हाँ, वो करेक्ट, वो पूरा साइकिल बन गया है कि ठीक है, स्पेंडिंग मोर, तो फ्लाइट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सब ना इकोनॉमी पर अफेक्ट आ रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया डिस्ट्रप्शन। लाइक ये तो हाई, यस। तो उन्होंने बोला कि इस मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में गए हैं। यस। हाँ, यस। बहुत सारे क्रिएटर्स बन गए, लाइक आई एम बीइंग ट्राइंग टू बी मैनेजिंग स्टार्टअप्स एंड ऑल माय स्टडीज, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम लविंग इट। ओके कि हाँ। आई So वांट टू I'll add this. डिस्टरप्ट। I'll add this one statement. Sorry to interrupt, huh? But
I'll differentiate you as not as a full time creator and not, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप काम भी कर रहे हो अपना जो मेन आपका स्टार्टअप है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो बिकॉज दैट इज योर मेन थिंग, राइट? आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो एंड यूट्यूब हैज यू डूइंग बिकॉज यूट्यूब एंड ऑल दिस थिंग्स यू डूइंग इज बिकॉज ऑडियंस इज द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अगर तो आपका जब तक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इट्स वेरी टफ टू स्केल। तो क्रिएटर वो हो गया भाई जो फुल टाइम उनका लाइफ है व्लॉग करना, जिंदगी दिखाना, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना, तो वो फुल टाइम क्रिएटर हो गए। अपन आई कंसिडर आवर सेल्फ लाइक मी और एंड पीपल लाइक यू टू एज अ पार्शियल क्रिएटर। उन लोग कर रहे हैं बिकॉज उनको ऑडियंस चाहिए, उनको डिस्ट्रप्शन चाहिए, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ओनली देन दे कैन build that masses thing. So हाँ, yeah, they can reach out to masses from that. Yeah, yes, that's my psychology also here. yeah. And because I have so many people with me, like तुम हो, बहुत सारे friends हैं, तो उनकी knowledge मैं क्यों ना share करूँ? There should Hmm. be a one. जैसे अभी अनुसेज भैया, you know, from Twitter. Yes, I saw him. I Yes, I did saw a his podcast with him. podcast. Yes. It was a hit podcast, okay, for us. Like Mm-hmm. most hit podcast, it become for us. So Mm-hmm. सीखा लोगों ने, मतलब हमको इतने ज्यादा डीएम्स और कमेंट्स आए थे कि 1500 से ज्यादा मैसेजेस थे कि इसका पार्ट टू बना दो, पार्ट टू बना दो। Lovely, lovely, lovely. ओके, I mean, तो मतलब great. अब हमको ये सोचना पड़ रहा है कि हम पार्ट टू बनाए कब, कैसे बनाए, क्या क्वेश्चंस रखें। Oh, okay, lovely. हम्म No, मतलब people see अब मैं एक और चीज ऐड करता हूँ जिसमें क्या हो गया ना, पॉडकास्ट अब क्या हो गया ना, एक तरह से ना वो एक सेलिब्रिटी फीलिंग हो गई है अभी कि ना जैसे जो रोगन पर बस इलॉन मस्क ही जा सकता है, बियर बाइसेप्स पर बस यही जा सकता है। तो वाई एवरीवन हैज समथिंग टू शेयर, एवरीवन हैज अ स्टोरी, हाँ, राइट? everyone has a story. Sorry, you have a story, I have a story, and who knows, we can build a cult, we can build an audience कि ठीक है यार जिनको बस हम में इंटरेस्ट है, what we talking, they have interest in that. हम्म सो आई वरुण, मैंने ना बहुत पहले उनके एक इंटरव्यू में बोला था उन लोगों ने कि ना कुछ टाइम बाद ना इंस्टेड ऑफ हैविंग लैक्स एंड मिलियंस ऑफ ऑडियंस, एक 10,000 बेस भी ऑडियंस हो गया ना, तो दैट्स अ क्रीम ऑडियंस। कि हम्म भाई मतलब ये बस मेरे को सुनेंगे, कुछ भी हो जाए ये बस मेरे को सुनेंगे। तो अभी वो हो रहा है कि ना बट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ओनली चंक्स ऑफ ऑडियंस, और ये ऑडियंस बहुत लॉयल है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल श्रेयस के जो ऑडियंस अभी बनेंगे, जो आपको 500, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन 501 मैन, यू हैव क्रॉस दैट Thanks, माइलस्टोन, thanks. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। हम्म तो जैसे आपके 500 जो ऑडियंस है ना, हम्म वो एक क्रीम ऑडियंस है आपके लिए। सुनने हम्म के लिए उनके पास बियर बाइसेप्स भी है, सुनने के उनके पास जो रोगन भी है, लेक्स फ्रीडमैन भी है, बहुत पॉडकास्ट है, हम्म बट स्टिल they have something connect with you कि यार भाई श्रेयस has did this, so I love listening to his podcast, ये जो हाँ भी है। हाँ। Yes. लाइक अब डिफरेंस आ जाता है, देखो मैं मतलब मेरा इस पे अलग ओपिनियन भी है। बेयर Mhm. बाइसेप्स विल टॉक फ्रॉम मुंबई बॉय पर्सपेक्टिव, Yes. ओके। Yes. जो रेवन विल टॉक फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव। या वी विल गेट इनसाइट्स, ओके ठीक है, लेकिन वो इंडिया के बारे में तो पूछ नहीं रहा होगा कि हमको, मतलब वो अगर वो एलोन मस्क से बात कर रहा है तो ये तो ही पूछेगा कि इंडिया को इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। Correct. Correct. और Correct. अब भी जैसे मैं पूछ रहा हूँ, या आई फाइंड राज शर्मा सो इंटरव्यूइंग बिकॉज ही इज लाइक सिंपल। Hmm. बियर बाइसेप्स इज आस्क्ड टफ क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछता है वो, ठीक है। Hmm. राज शर्मानी आज सिंपल क्वेश्चन, भाई मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बताओ तुम, ठीक है। Hmm. So लाइक एस जयशंकर के साथ, यू नो एस जयशंकर अवर फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ पॉडकास्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को सर मुझे कुछ नहीं पता, आई एम नर्वस हियर, आप मुझे mhm. बताओ ये क्या है, बस उसने क्वेश्चन पुट आउट कर दिया Mhm. ब्लंटली, लाइक नो शर्म, कुछ भी नहीं, Mhm. पूछो, ठीक है। Mhm. अब ये बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है इंडिया में कि दे आर शाय कि हम अपने आप को पुट आउट कैसे करें, ठीक है। Yes. स्क्रीन के सामने, कैमरा के सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट तक बोल भी नहीं सकते, अब Yes. उनकी वॉइस कौन बने। सो बीइंग अ बॉय, जैसे तुम आए, तुम्हारा जो सर्कल Mhm. है या मेरा जो Mhm. सर्कल है, वहां से मैं Mhm. उठ के आया कि भाई ये तो मेरे साथ ही था। अब मेरे को Mhm. देखकर दो बंदे और सोचेंगे कि ओके वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड दिस Yes. इज हाउ इंडिया विल ग्रो। अगर 10 क्रिएटर साथ में आ रहे हैं ना, अब 10 क्रिएटर आएंगे तो अब फॉरेन, अगर उन्होंने यूट्यूब पे कहीं पे भी ग्रो किया, अब वो ब्रांड के साथ डील्स करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। Mhm. This will contribute in Indian economy, and this is Mhm. how we will be reaching top one, top two in the terms of GDP. Like Yes. it's a Yes. long-term thinking. Mhm. Hmm. नो, आई एग्री टू व्हाट यू सेड शायद, टोटली एग्री। मतलब जैसे आपने बोला ना वो डायनेमो इफेक्ट कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता है, तो वो ना Hmm. एक इफेक्ट बना देगा कि ठीक है Hmm. क्रिएटर बनते जा रहे हैं। तो हाँ, आई टोटली एग्री मैन। मतलब क्या होता है ना, श्रेयस, एक और चीज क्या है ना कि यार अभी क्या हो गया ना कि पीपल डोंट वांट टू सी गिमिक्स। मतलब यार बनावटी चीज नहीं देखना। जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल इंडीज पे आप बिल्ड कर रहे हो, राइट? तो Hmm. उनको देखना कि यार हाउ इज ही बिल्डिंग,
भले वो एक दिन का बैठ के वो कोड ही लिख रहा है, या एक एक एमवीपी बना रहा है, या एक हम्म पीपीटी बना रहा है, पिच डेक बना रहा है, उन लोगों को देखना है। एंड हम्म, आई थिंक वी कैन डॉक्यूमेंट इट। डॉक्यूमेंटिंग इज द बेस्ट फॉर्म। गैरी वी सेज दिस, डोंट हाँ क्रिएट, डॉक्यूमेंट इट। हाँ, like it will be a memory for you also, even you will see it after 10 years. Okay, I was like यस, this, है ना? यस, यस। Like सो this is दैट, what we learned from Sahil Bloom also. यस, हम्म, यस, यस। उसने उसी दिन उनका कहा भी, था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सॉरी, तो उनका भी एक वीडियो, लाइक आप उनको उनको वीडियो देखने फॉलो करेंगे ना, तो वो डायरेक्टली आइस बात में चले जाते हैं। नो हम्म कैमरा, नो स्क्रिप्ट, नथिंग, ब्लैंक। हम्म जो है मन में वो डायरेक्टली बोलते हैं वो लोग। मतलब हम्म कुछ लोग क्रिएटर क्या होता है ना भाई, पहले कैमरा लगाओ, फिर मेकअप करो, फिर ये सोचो, फिर वो सोचो। उनका नहीं। आई थिंक दैट वर्क्स मेक हिम हेविली ऑथेंटिक। हम्म मतलब जो अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म। तो एफ आई आई गाइस, श्रेयाश ने मेरे को कुछ नहीं बताया क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं, इट्स कंप्लीट रॉ। हाँ, अपन रॉ जा रहे हैं एक्चुअली अपन। आई विल टेल दैट, मैंने इससे पूछा था कि मेरे को क्वेश्चन मैं तुमको बता दूं, इसलिए मना कर दिया कि आई डोंट वांट क्वेश्चन, इट विल बी लाइक ऑनेस्ट टॉक। हाँ, तो हम्म आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल विल कनेक्ट नो। जब ऑनेस्ट, जब खुल के ना अपन रॉ से रॉ कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो इट इज इजियर फॉर पीपल टू कनेक्ट। एंड वो एक भाई सा फीलिंग आ जाता है कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है। हम्म। तो यस, आई थिंक पीपल लाइक यू, जैसे आप क्रिएटर, आप हर दिन अपडेट करते हैं ट्विटर पे, राइट? कि हम्म मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और आप ट्वीट करते हो हेविली, तो वो देख देख के ना पीपल लगता है ठीक है यार, मैं भी कर सकता हूँ, लेट मी हम्म आल्सो ट्राई। हम्म हम्म सो हम्म पीपल लाइक यू एंड लाइक अस विल क्रिएट अ डिफरेंस इन द हम्म। मार्केट। Like there are 2 3 people in my college after I wrote a book. Okay, so उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि लाइक हम कैसे लिखे। फिर देन आई मेड वीडियो ऑन कैनवा, कैनवा कैसे चलाए। यस, दे यस। पर्सनली अप्रोच्ड इन माय कॉलेज। ओके, कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन भी है, अब जैसे अभी हम इंडी स्पेस में हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है? कि we करेक्ट। want to hire people, we want to get people for our this thing, okay? Because it's tough for me to manage YouTube channel, edit videos and all. So I am hiring a team for doing that. और in this space अभी I need coders and everything because these things need to work. हमारी बात हुई थी इसको लेकर, यस, यस, है यस, ना? तो यस। अब उसके लिए हायरिंग करना है, तो अब लोग सामने से कनेक्ट करते हैं आके, ठीक है, कि दिस थिंग, आई हैव दिस थिंग। और मैं ना, मेरा पर्पस इससे ये भी था कि किसी के पास कुछ कुछ ने बोला कि आई डोंट हैव एनी स्किल्स। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के व्यक्ति के पास स्किल्स ना हो। यू, एब्सोल्युटली। अभी तक तुमने ना बस उसको अपने खोद के निकाला नहीं है। इसी वजह से यस। मैंने बोला कि आई विल डू वर्कशॉप्स फॉर यू। आई विल, बस मैं तुमसे बात करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तुमसे बस इस तरीके से बात करूंगी, तुम्हारी एक्सपर्टाइज पे तुम्हारे अंदर से ही निकाल दूंगा, ठीक है? एंड आई विल डू करेक्ट, इट फॉर फ्री। करेक्ट, करेक्ट, I करेक्ट। want India to grow. At last, my Indian vision is like one first person on Mars should be Indian. Okay, that is my vision. So अब वो कैसे भी हो, फ्री करके, जैसे भी मोनेटाइज करके, भाई जैसे भी हो, लेकिन होना चाहिए। आई हैव दैट विजन इन माई माइंड। सो अब हमने लोगों को अप्रोच किया, लोग हमको अप्रोच किए, सीखने को मिला, इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज हुआ, ठीक है? अब ये इंटरचेंज होने से अब भाई वो बाद में जाके सोचेगा उस बारे में, उससे वो कुछ क्रिएट करना शुरू करेगा, लिंक्डइन जाके पोस्ट की कि अब जैसे मैंने उसको बता दिया, एक एडवाइस दे दी कि भाई तुम ना 10 दिन कोड करना शुरू करो, उस पे डाल दो हैशटैग वन डे 1 ऑफ कोडिंग, डे 2 ऑफ कोडिंग, डे 3 ऑफ कोडिंग, करना शुरू किया, ठीक है? तो अब ये करते करते चले गए, एक तुम्हारी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग आएगी। पता है, अगर तुम, मतलब मैंने खुद देखा है, देयर इज अ 100 वीडियो रूल ऑन यूट्यूब, ठीक है, कि 100 वीडियो तुम यूट्यूब को एटलीस्ट दो। फिर उसके बाद यूट्यूब तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे इनफ कंटेंट होना चाहिए जो यूट्यूब दूसरे को रेकमेंड कर सके, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, तुम्हारे पास 100 150 200 पोस्ट लिंक्डइन पे, वट एवर प्लेटफॉर्म इट इज, स्टार्ट क्रिएटिंग ऑन इट। सो उससे ना तुम्हारा फायदा क्या होगा कि यू विल रीच आउट टू पीपल, यू विल बिल्ड कनेक्शन। ओके, सो जो कनेक्शंस होंगे, अब जैसे भाई तुम्हारा और मेरा कनेक्शन था ना ट्विटर के थ्रू, बिकॉज वी वर पोस्टिंग कंस्टेंटली, ओके, कि लगातार यस। पोस्ट करते आ रहे, एक दिन क्लिक करके कि ओके ठीक है, हाँ आदित्य भी है और सुयश भी कोई है, दे कनेक्टेड एंड दे आर डूइंग पॉडकास्ट टुडे, दिस हैपेंड फॉर अ रीजन। ओके, करेक्ट। अब इससे बहुत लोग सीख रहे होंगे, कुछ एविएटर सीख रहे होंगे, समझे? तो ये चीजें रीजन के लिए भी होती हैं। लर्निंग्स कहाँ से आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। और करेक्ट। इंडिया में पीपल का, लोगों का, मतलब आई फाइंड इट रॉन्ग की माइंडसेट क्या है कि भाई हमको सीखना नहीं है, आ जाएगा, सीख लेंगे, कॉलेज क्लासरूम में सीख तो जाता हूँ मैं, अब कितना सीखूं? दिस यस, इज अ रॉन्ग यस। माइंडसेट। व्हाट्स योर करेक्ट, ओपिनियन ऑन दैट? करेक्ट। सो देखिए, आपने जो बोला ना ये कि क्लासरूम वाली बात, आई टोटली एग्री टू दिस। सो आई टेल दिस, मेरे साथ ये हुआ है, आई डोंट नो मतलब कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। आई थिंक श्रेयस आप भी रिलेट कर पाओगे इस चीज़ों को।
हम्म, मुझसे क्या है ना कि मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कुछ कुछ क्लास चल रही है, मतलब मान लो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चल रही है कि व्हाट इज एआईएमएल, एएमएल क्या है, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। अभी क्या है ना, जैसे अगर आप हिस्ट्री को दोहरा के देखोगे ना, एवरीथिंग शुड बी क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, कि भाई ये कैसे हुआ। हम्म, लोगों में ना माई मेरे साथ क्या है ना, मेरे द ओनली थिंग आई वांट टू वर्क फॉर, या मेरे को ना इफ आई बी हैप्पी टू वर्क ऑन इज इग्नाइटिंग दैट क्यूरियोसिटी। लोगों हम्म, में क्यूरियोसिटी मरी गया है, लोगों में है ही नहीं वो क्यूरियस कि हाँ भाई क्यों, कब, हाँ, कैसे। दिस इज वाई आई पोस्ट बी क्यूरियस, मतलब ये मेरी यही है कि भाई तुमको क्वेश्चन करनी चाहिए एक एक चीज को। मतलब मेरी कभी कभार पता है, मैं सिर्फ वो बैठा होता हूँ, कोई पार्टिकल इधर से उधर गया, कोई चीटी, अब वो क्यों चल रही है इधर से उधर, क्या रीजन होगा, मेरी यहाँ तक थिंकिंग चली जाती। ये चल ही गया है ना, चला ही गया है लोगों में। दे आर बिजी इन यूजिंग दिस थिंग, ओके, कि भाई हमको यस ये यस चलाना है, यस, तो ऐसे घुसे रहेंगे। एब्सोल्युटली। और भाई तुम ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम फिर ऐसे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। 50 साल की उम्र में देख रहे होगे तुम्हारा दोस्त आगे चला गया, और उसके बाद उसको तुम गाली दे रहे होगे। यस हाँ, यस, एंड दिस ये इज अ हुआ रॉन्ग है थिंग। एक्चुअली, ये हुआ है। So I'll tell you this. So you know, Kunal Shah, I think credit founder Kunal Shah, he's always says this कि people are not curious, उनको क्यूरियोसिटी है ही नहीं कि भाई कैसे कब। तो मेरे को अगर मान लो क्लास चला एआईएमएल का, ठीक है ना, ये हुआ ठीक है, अगर सो नाउ आई डोंट नो कि टीचर, तो मैंने अगर डायरेक्टली टीचर को पूछ दिया कि ओके हाउ इज दिस वर्किंग, सो दे गो ब्लैंक फॉर अ मिनट कि व्हाट डिड यू आस्क, जस्ट आस्क मी, बिकॉज दे आर नॉट आज के यूज्ड टू इट नेक्स्ट आल्सो। क्लास, हाँ हाँ, आज के नेक्स्ट यस, क्लास। आफ्टर नेक्स्ट क्लास, और जस्ट फिगर आउट योरसेल्फ। तो मेरे को लगा, तो मेरे को एक एक चीज समझ गया कि भाई अगर फिगर आउट खुद से करना है, तो भाई आई थिंक यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। जस्ट गो, यूट्यूब Then है, you चैट think जीपीटी that है। why are you paying such hefty fees for that? Seriously, I think that why I'm paying सेम to ईयर, सेम give ईयर। go exams, to give exams. मतलब एग्जाम देके भी क्या करोगे आप वो पेपर का सर्टिफिकेट क्या करोगे जब आपको कुछ हम्म, आता ही नहीं है तो। 4 साल बाद भाई एग्जाम आधे ज्यादा कॉपी करके पास कर रहे हैं, है ना? यस, स्किल्स तो है ही नहीं। तो मेरे को ना आई हैव आर्ग्यूमेंट टू दिस आल्सो। देखो एग्जाम ना फेयर रहना चाहिए, एग्जाम अपना मन से दो कि यार ठीक है अगर, और एग्जाम इसलिए मत दो कि यार किताबी ज्ञान की ना किताब को चाट लिया और फिर लिख दिया। नो दैट्स नॉट द वे। अगर अगर आपको ना उस, अगर मैंने आपको पूछ दिया कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और आपको नहीं, यू आर नॉट एबल टू कन्वेंस, नॉट कम्युनिकेट कि भाई कैसे होता है, तो यू डोंट नो शिट, जस्ट एक्सेप्ट इट कि नहीं आता भाई। तो वो लोगों में नहीं है, तो मेरे को ना आई टोटली एग्री टू दिस। तो मेरा अभी ये लाइफ में बिलीव बन गया है कि भाई कुछ भी आता है ना डायरेक्टली खुद से सीखो, खुद से पढ़ो। एंड लोगों में ना ये ये दिमाग में बैठ गया है कि पढ़ाई बस कॉलेज में ही होती है, स्कूल में ही होती है। हाँ हाँ, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। यूट्यूब इज अ गुड यूनिवर्सिटी, ओके। यस भाई उसको यस, तुम ध्यान देते ही नहीं। तुम्हारा यूट्यूब पे क्यों जाता है कि हम किसी की वीडियो देख ले, कैरी मिनाटी वीडियो बना रहा है, रोस्ट बना रहा है, चलो देखते हैं, चलो इट्स गुड, ओके, मतलब आई एग्री गुड इट्स गुड, गुड। यस। भाई देखो, मतलब लेकिन वो एंटरटेनमेंट इज अनदर पार्ट। पता है आगे 10 साल बाद तुमसे स्किल मांग रही होंगी कंपनियां, तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देख रहा होगा, लाइक डिग्री दे विल पिक एंड थ्रो इन द डस्टबिन। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट। एब्सोल्युटली। तो मेरा ये थॉट हमेशा से रहा है। तो अभी क्या हो गया ना कि अभी थोड़ा सा ना, तो स्टार्टिंग में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, आई बी वेरी फ्रैंक, तो मे बी एक पॉइंट पर ना वो क्राउड का मे बी एक हिस्सा था कि यार ठीक है लाइफ कर लेंगे धीरे धीरे। बट जैसे जैसे नो वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट एंड स्टार्ट सीइंग पीपल, स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स लाइक माइंडेड फोक्स, वो ऑटोमेटिकली वो मन में वो डीएनए आ जाता है कि ठीक है अपने को भी कुछ करना है, वी लेट्स गो दिस वे, लेट्स गो हाँ दैट। हाँ, योर तो सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट, आई विल। यस, एनवायरमेंट, सिटी, आप क्या करते हो, इट हेवीली मैटर्स ऑन यू। तो यस, आई वांट टू गिव वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू, यार डोंट लिमिट योरसेल्फ कि यार स्कूल में एजुकेशन होगा या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी, भाई यूट्यूब है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कंप्यूटर वी हैव। इसको इसको डिस्टर्ब करो, इसको यूज इट टू द बेस्ट। एंड आई थिंक श्रेयस, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ कैन आई वर्क ऑन स्पेस स्टेशन, आई थिंक यू विल बी हैप्पी इनफ टू हेल्प मी कि भाई ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो जस्ट आस्क, जस्ट गो आस्क, हाँ, पीपल और आर देयर टू हेल्प यू। start interacting, going at start interacting with good people, start to go at यस workshops, okay। पता है यस, जैसे अभी मैं ही ये साहिल ब्लूम के में गया था, तो आई फाउंड, तुम मिले, 2-3 लोग और मिले जिन्होंने बोला कि आई कैन बिल्ड स्पेस, लाइक आई कैन बिल्ड स्पेस शटल्स फॉर यू, आई कैन बिल्ड लवली। विंडोज फॉर यू, जो शटल में विंडोज यूज होंगी वो मैं तुम्हारे लिए बिल्ड कर सकता हूँ। मैं क्यों गया था, मेरे को तो सिर्फ साहिल ब्लूम से मिलना था, ठीक है, मेरा मेन पर्पज ये करेक्ट था। मैं बस अपने आप को करेक्ट, कैरी करके वहां ले गया, बट आई फाउंड कनेक्शंस ना। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई हम लोग एक, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल
लाइक आई विल टेल माई सेल्फ, 1 साल या 1.5 साल 2 साल पहले आई वॉज द सेम पर्सन कि हम्म, पढ़ा हूँ घर पे वैसे वाला। बट हम्म, एक रियलाइजेशन हो जाता है कहीं सी पॉइंट पे लाइफ में कि नहीं भाई करना तो है। ठीक है। तो तो आई आई बोलूंगा। मेरे को ना ये चीज आपने जो बोला ना कि ये 100% मेरे को लगता है। क्यों? जैसे क्या होता है ना कि आपको ना खुद से डॉट्स कनेक्ट करना है, नोबडी इज गोइंग हम्म। टू डू दैट फॉर यू। जैसे आई एम श्योर शश और हम दोनों एक पॉइंट पर एक सेम पेज पे थे, राइट? हम्म। फिर आप भी उठने लगे, आप भी अपने नो काम में हो, मैं भी अपने काम में हूं, तो अपने दोनों के लिए क्या है कि वी आर नॉट फुल टाइम क्रिएटिव, वी आर नॉट फुल टाइम अपन ये यूट्यूब नहीं कर रहे हम्म। हैं, बैक ऑफ द एंड में वी आर कुकिंग समथिंग। तो दैट इज अ मेन ऑब्सेशन, अपन उस पर ज्यादा काम कर रहे हैं, देन साइड बाय साइड इस चीज को कर रहे हैं अपना हम्म। ऑडियंस। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। हम्म। एंड नॉट यू हैव फिगर्ड आउट, नॉट आई हैव फिगर्ड आउट, दोनों अपना हाथ पैर मार रहे हैं भाई किसी हाँ, तरह, नो कि वी आर ट्राइंग जितने टू भी मेक थिंग्स। एक्सपेरिमेंट कर ले जाए कोई एक ऐसी क्लिक तो करेगी चीज। यस, हम्म। 100%, आई लव दैट लाइन। हम्म। मतलब कुछ तो क्लिक होगा ही बॉस। तो हम्म। अभी अभी क्या होगा ना श्रेयस, आई आई थिंक यू विल टोटली एग्री टू दिस। एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ नो आई हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब जिनके साथ नो वो बना सको बॉन्ड। Same. I will like. I would say I am the most lonely person in the terms of mindset in my college. Okay, I have so many friends, लेकिन in person I don't find anyone की जिसका same mindset हो भाई, किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है, किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है। I don't want any one of those things. Okay, like मेरे किसी का भाई यही है कि मुझे शो ऑफ कैसे करना है। That is a wrong thing in my mindset. यू शुड बी थिंकिंग ऑफ कि आगे 10 साल में तुम्हारा क्या होना है, 10 साल में तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो। तो उन यस। टाइम में ना मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लोनली फील करता हूँ। जैसे अभी क्या हुआ, आई विल, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कॉलेज में मेरी बुक लॉन्च होने के बाद कुछ लोगों ने मेरे से बोलना बंद कर दिया। सम ऑफ देम वर जेलस, ओके, ओके ओके how ओके, he आई गेट can इट, do आई it, how he can do it, okay. And गेट some of them were like कि अब हमारे लीग का ये बंदा ही नहीं रह गया, he is an intellectual की वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गई इसकी बुक, सेकंड बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। सो हाउ ही कैन डू इट। सो भाई अभी बड़ा आदमी है, हम इनसे बात नहीं कर सकते। एंड नाउ व्हेन आई मीट देम आई से हाय, मतलब मैं सेम पर्सन हूँ। मैं जब हाय करता हूँ तो दे आर लाइक भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया है, अब हमसे कहाँ बात करेगा। आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं किया था। आई एंड आई टोटली रिलेट, हाँ हाँ, टोटली सो रिलेट। दिस इज अ रॉन्ग थिंग भाई। वी आर ऑन अवर पाथ। लाइक यस। तुम्हारा भी हो सकता है कि अभी तुम्हारा रियलाइजेशन ना हो, 5 साल बाद हो सकता है। एंड नो, टोटली एग्री, टोटली एग्री। तो श्रेयस क्या होता है ना इस पॉइंट पर ना, सी तो क्या होता है ना, एक फेज आता है पहले, पहले आप दोस्त बनते हो, आप दोस्त बनाते हो, ठीक है? आपके ग्रुप होता है एक कॉलेज में, तो तभी आपको उन लोगों ने पता रहता है कि श्रेयस इज इंटेलेक्चुअल गाय, ठीक है? नॉर्मल बंदा अपना खाता हाँ पीता हाँ, अपने साथ दोस्त। दिस यस यस, हाँ यही, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि आप जैसे हर एक क्लास में ना कुछ वो हसल किड होता है। तो हम्म। मेरे क्लास में आई फाइंड माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, बट वो लोग अपने अपने डोमेन में हैं। तो हसल किड है, और आपके क्लास में भी आप हो सकते हो, आप हो क्लास, आपने जैसे आपने हम्म। बताया ना, दैट क्लियरली सिग्निफाइज कि आप हसल किड, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, राइट? हम्म। तो क्या होता है ना कि वो ना वो ग्रुप से ना बॉन्ड टूटता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो दोस्त ने बुलाया कि भाई चलो आज यहाँ पर, मैं लाइक नो बॉस, आई हैव अ पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, आई हैव एडिट, मेरे पास मीटिंग है, तो ये है वो, तो उनको लगता है कि ठीक है भाई इग्नोर करा। इट्स नॉट इग्नोरिंग, इट्स टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम बिजी ऑन माय ओन वर्क। हम्म। मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं है, तो व्हाट विल आई गिव टाइम टू यू? ठीक हम्म। है, वो एक चीज हो गया। और क्या ना था, एंड व्हाट यू से द जेलिसी फैक्टर नो, वो आ जाता है उन लोगों की, ओके उसने बुक लॉन्च कर दिया, व्हाई कांट आई हाँ। डू इट? हम्म। तो आई लाइक, आप भी कर सकते हो। सी राइट नाउ व्हेन श्रेयस यू सेड यू आर हायरिंग फॉर इंडी स्पेस, ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, राइट? हम्म। सो जब आप टीम बिल्ड करो, यू हैव गॉट द इजीएस्ट ऑप्शन टू वर्क विद श्रेयस, एंड वर्क वन टू वन विद हिम। तो हम्म। मेक योरसेल्फ सो एलिजिबल कि आप जाके उनके साथ डायरेक्टली काम करो, ठीक है? हाँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप खुद हम्म। से कुछ करो, शेयर साथ काम करो, हाँ कुछ सीख जाओगे लाइफ में आप। हाँ, इस पे पता है, जैसे अभी क्या था, काफी लोगों था कि भाई मेरे पास स्किल नहीं है। दिस इज वाई आई टॉक्ड टू देम इन पर्सन, लाइक मैंने कुछ लोगों से वीडियो कॉल्स की, कुछ लोगों से सामने से बात की, भाई तुम्हारे पास स्किल नहीं है, डोंट टेक केयर अबाउट इट। इंडी स्पेस विल टेक केयर, और ये क्यूरियोसिटी अनलीज, ये दोनों जो है, I will. I have some connections on Twitter, some connections in other universities like IITs or whatever. So वहां से मैं लोग लाऊंगा या मैं खुद सिखाऊंगा। मैं आई विल, ओके अभी पता है आई एम सीरियसली हसलिंग हार्ड, लाइक यस, इंडी स्पेस कंटेंट और ये सब करते करते मुझे 20 से 22 घंटा मैं रोज जग रहा होता हूँ। ठीक है। आई लव दैट मैन, लव दैट, कीप गोइंग, कीप गोइंग, है ना। सो कीप गोइंग। आई नीड टू, सो अभी ये मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लेने के लिए सेशन तैयार हूँ। ठीक है भाई, तुमको सिखा दूंगा जो भी करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू चार्ज एनी मनी फॉर दैट,
भाई तुमको उसके बाद मेरी कंपनी या मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करना है, कर नहीं करना, आई डोंट केयर, ठीक है, बट आई विल बी हैप्पी दैट आई हेल्प यू एज अ पर्सन। यस, ओके। यस। हाँ, और तुम्हारी जो वाली बात की ग्रुप वाली, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने नया कॉलेज मतलब कॉलेज में आया था, आई एक्चुअली हुँ, ज्वाइंट वन ग्रुप। ओके। हुँ, हुँ। अब हर कॉलेज ग्रुप का होता है कि फर्स्ट ईयर में 10 बच्चे, छह यस, बच्चे यस, पांच यस, बच्चे यस। ये हमारे आई गेट सेमेस्टर वाइज इट। होने लगा, ठीक है। सेम, आई Till गेट इट। last, we were left with 4 or 3 people, and हुँ, हुँ, from 5 6 months we are left with, I'm single, okay, अब मैं हुँ, सिंगल हो गया हूँ एकदम, किसी से मतलब नहीं। अब उसके बाद ग्रुप में मैं क्या करता था, क्योंकि ग्रुप में आई वाज नॉट ओपन, ठीक है, हुँ, लाइक इन द टर्म्स ऑफ दिस माय माइंडसेट, आई वाज डूइंग तफरीबाजी की, ओके, हाँ हंसी मजाक चलता रहता है, ठीक है, मैं नहीं हुँ, हुँ, बताता था, आई डिडंट वांट टू शो दैट, क्योंकि होता है, क्योंकि आई वाजंट फाइंडिंग लाइक माइंडेड पीपल देयर। ओके। धीरे हुँ, धीरे, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं हो रहा था, 3 4 महीने बाद एक एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई इससे नहीं बन रही, आई वोंट टॉक टू देम, ठीक है, हुँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट नहीं मैच होता है, किसी का किसी चीज पे गलत ओपिनियन है, कि भाई हुँ। जैसे किसी का किसी लड़की के भी लिए गलत ओपिनियन होगा कि लड़कियों को वो मेटलाइज कर रहे हैं, जो भी, आई डोंट फाइंड इट करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, सो ठीक है, करेक्ट। मैं धीरे धीरे करता चला गया, एंड नाउ दे आर लाइक, आई हैड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, जो अभी मेरे फ्रेंड हैं, कि उनका कमेंट ये था कि भाई ये तो तफरी मारता था, हंसी मजाक करता था, इसने ऐसे कैसे कर लिया, ये ऐसे कैसे कर ले रहा है, मतलब दे हुँ, वर सेइंग लाइक कि हाँ, मतलब अमेजोन में इसने कुछ कोडिंग करके टॉप 2 बेस्ट सेलर डाला, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज मतलब दिस वाज माय रिएक्शन, कि बाप रे। नहीं, सी सो क्या होता है ना, श्रेयस, आई टेल यू, आई ऐड टू दिस वन मोर पॉइंट। क्या होता है ना, सो आपका एक ग्रुप बनता है, आप टूटता है, आप टूट के फिर वापस आते हो, तो उनको जैसे आप तो वैसे ही हो, आज भी वैसे ही हो आप, ठीक है। हम्म, सो पीपल लाइक अस हु आर लोनली, नो, उनका कोई डिफरेंट स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, वो जैसे थे वैसे अभी भी है। हम्म, It's just that people have stopped connecting with them. Because हम्म, अभी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आई can't go randomly go talk to my friends कि भाई स्टार्टअप वीसी में ये हुआ, लेट्स गो रेज फंड फ्रॉम निखिल कामत, भाई निखिल कामत हम्म, पॉडकास्ट पे ये है। they'll be least interested, उनके साथ बात करो रील्स के बारे में, they'll be very happy कि हाँ अच्छा हाँ ठीक है भाई, यार रील में ये हुआ, भाई वो उसके साथ ये हुआ। हाँ सो ठीक है, वो once in a while small talk करना is fine, but हाँ, 10 मिनट के लिए I'm सही है। not I'm not always in that mood. I'm always into mood कि भाई अभी नेक्स्ट, अब ये क्या करना, अभी ये हम्म, पॉडकास्ट गया कि भाई ये लिंक्डइन पोस्ट गया नहीं गया, अभी आगे क्या करना, वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। तो आप क्या करते हो, स्टॉप डिस्कनेक्टिंग विद देम, एंड क्या हो हम्म, ना, एक पॉइंट पर आप लोनली हो जाते हो। एंड आई फाइंड टू बी वेरी सीरियस, आप मानोगे नहीं, आप जब वो लोनली फेज पे आते हो ना, आई फाइंड यू और एनीबडी टू बी द एटमोस्ट पीस, हाँ, एटमोस्ट पीस। हम्म, यू आर एट मतलब पीस विद योर सेल्फ, क्योंकि अलोन टाइम में आइडियाज क्रिएट होते हैं, इनोवेशन आती है। यस, हम्म, मतलब मैं अकेले ही खुश हूँ भाई, मेरे को अब जस्ट गिव मी माय म्यूजिक, जस्ट गिव मी लैपटॉप में इंटरनेट, हाँ हाँ, मैं खुश हूँ भाई, मेरे को सेम और कुछ सेम नहीं सेम, चाहिए। हाँ, आई डोंट वांट एनीथिंग, मतलब कि एक म्यूजिक, लैपटॉप और एक पेपर और पेन, बस हाँ, मेरा जीवन में 24 घंटे काट सकता हूँ वहां पे। और कहीं ना, अगर आपको मान लो कोई दोस्त भी मिल गया ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई फाइंड यू आल्सो इंटेलेक्ट, मतलब अब हम लोग दोनों इंटेलेक्ट हैं, ठीक है, अपन दोनों का हम्म, इंटेलेक्ट वाइब मैच हो गया, तो ठीक है, एक एक पॉइंट के बाद ना अपना भी एक फेज आ जाएगा कि ठीक है, अब इंटेलेक्ट बात, लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो हम्म, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी एक पॉइंट के बाद ना, यू हैव टू हैव इट लिमिटेड, कि हम्म, फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा इंटेलेक्ट किया, बैक टू वर्क, यू बैक टू वर्क, आई बैक टू वर्क, फिर से अपन हम्म, मिले, फिर तो कुछ नया हाँ डिस्कस किया, बैक टू हाँ, वर्क। जैसे अभी भी ना, तो ऐसे कॉन्वो चल रही है, जैसे अभी मेरा कोई रील वाला दोस्त होता, मैं उससे 10 मिनट से ज्यादा बात ना करता, तुम्हारे साथ ऐसा मन कर रहा है जैसे अभी हमारा 1 घंटे से ज्यादा हो गया, आई एम थिंकिंग लाइक कैन आई एक्सटेंड इट टू 3 o'clock, बट आई कांट, बिकॉज यस, क्योंकि अब मुझे लगता है कि 10 या 15 मिनट में अब हमको खत्म कर देंगे, टाइम कॉन्स्टेंट इज देयर, कि भाई यस, तुम भी यस, बिजी हो जाओगे, मैं भी बिजी, बट ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि दीज आर द प्रोडक्टिव टॉक्स, ओके। यस, सो आई यस, विल बी आई लाइक, लाइक हम आपको फिर से कांटेक्ट करें, ठीक है, बाद में, बट ये एंगेजिंग टॉक हो रही, बिकॉज इट इज अ इंटेलेक्ट टॉक, आवर माइंड फाइंड इट प्लीजिंग। पीस, यस। हाँ। नो, एक तरह से ना वो लव है एक्चुअली। हम्म, तो अभी क्या हो गया ना, जिससे क्या हो रहा है ना श्रेयस, कि ना पीपल ना वांट ग्रुप, उनके पास वो ग्रुप नहीं है। जैसे हम्म, अगर फॉर एग्जांपल नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, आई वांट टू टॉक अबाउट फंडिंग्स, आई कांट टॉक टू एनी रैंडम पर्सन, आई हैव टू फाइंड द राइट फिट टू टॉक अबाउट इट। नाउ अगर मैं, अब फॉर एग्जांपल आप अगर अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बात करोगे अपनी बुक के बारे में, कि यार दिस इज हाउ आई रोट द बुक, फिर मैंने इसे पब्लिश किया, ईशान शर्मा सर कॉन्टैक्टेड हिम फॉर द जो भी प्रोसेस आपने किया, ठीक है, हम्म, तो दे विल लीस्ट इंटरेस्टेड, भाई ये क्या बता रहा है मेरे को, हम्म, लाइक नो, दे नॉट क्यूरियस कि भाई कैसे। अब अगर आप बात करो तो उनको लगा कि ठीक है, ही इज ट्राइंग टू बीइंग इंटेलेक्चुअल, शो ऑफ कर रहा है, थोड़ा अपने आप को हम्म, बड़ा दिखा रहा है।
तो दे टेक इट रॉन्ग वे, सो इससे अच्छा आई आप एम दूरी हो जाओ. ट्राइंग टू टेल यू द वे दैट हाउ यू कैन डू इट. यस. हम्म. तो बेस्ट वे इज कट ऑफ एवरीवेयर, हाँ हाँ कट ऑफ. दैट्स द हाँ. ओनली वे आउट. सो आई थिंक फॉर अस वर्कशॉप्स आर द बेस्ट प्लेस. वर्कशॉप्स, मीटअप्स, इवेंट्स में ना जाके ना वो लगता है कि ठीक है भाई अपने जैसा कोई बंदा है यहाँ पे. लाइक वहां पे ना मुझे कंपटीशन, एक तो पता है जब मैं ऐसे वर्कशॉप पे जाता हूँ, मैं रिचार्ज होके आ रहा हूँ तो एक नई मोटिवेशन के साथ आ रहा हूँ कि भाई तू इतना टॉप नहीं हुआ है अभी. तो अपनी सराउंडिंग में तोप है लेकिन मतलब यस, यस, टॉप है ना. अपनी सराउंडिंग में तोप है लेकिन अभी बहुत बहुत आगे जाना है. तो यस. आई डू माई रिचार्ज देयर, ओके, कि भाई अभी तुम जो अभी तक भरा था कि बहुत हीरो बन गए हो, ईगो मत लाओ. ईगो, आई एम नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन. भाई तुम छोड़ो ये सब, आगे के काम करो, चुपचाप लैपटॉप लेके बैठो और डेंट नो, आई डोंट लव केयर दैट अबाउट लाइन. एनीवन. हाँ. आई लव दैट स्टेटमेंट. पता है श्रेयांश, एट दिस पॉइंट व्हेन यू बिल्डिंग समथिंग, थोड़ा सा भी सक्सेस आ जाता है ना, यू डोंट, ईगो चढ़ जाता है माथे पे. यू हैव हम्म. टू बी हम्बल, वेरी हम्बल यू हैव टू बी. हाँ, एंड और आजकल की आपने जो, जनरेशन में भरा हुआ है. यस, एब्सोल्युटली. तो आपने जो बात बोली तोप वाली बात थी, मेरे मन में भी चलती है कि भाई तू इतना बड़ा तोप तो नहीं, तूने क्या उखाड़ा लाइफ में, अभी कुछ नहीं हम्म. उखाड़ा, अभी और काम कर, हम्म. और घिसना पड़ेगा अभी. हम्म. तो यस, हम्म. I agree, totally agree to that. So हाँ. we see, I think we kind of on the same line. I agree हम्म. to that. हम्म. चलो भाई, अब हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ते हैं, है ना. ठीक है. Yes. एक लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ. एक तो सबसे पहले ये बताओ, मम्मी पापा की इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारी लाइफ में? सी, मेरे लिए मॉम डैड, ओके, तो अभी जो भी मैं कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ ना अभी, कहीं ना कहीं वो मन में है कि यार आई वांट देम टू बी प्राउड एंड दे वांट देम टू बी हैप्पी एट द एंड हम्म. ऑफ द स्टेट. मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं है. ठीक है. हम्म. उनसे एवरीथिंग इज फॉर देम. अगर कल को मैं अगेन इफ आई अचीव इन वॉट एवर आई अचीव, इट्स अ बिग, बिग क्या, पूरा चंक उनके साथ, उनके पास जाता है. आई थिंक हम्म. ये द लग्जरी ऑफ दिस इंटरनेट, द लग्जरी ऑफ दिस लैपटॉप, ये ये चेयर जो भी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. दे आर द वन हु हैव हाँ. गिवन मी दिस. अगर वो उनका सपोर्ट नहीं होता तो मे बी कोई आज, मे बी वो कोई आई विल बी हसलिंग टू भाई कोई हम्म. दो वक्त का रोटी मिल जाए मेरे लिए. हाँ हाँ. तो आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये मिला. हम्म. एंड दे हैव द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस. और जो भी करूंगा तो आई थिंक इट्स फर्स्ट फॉर देम. इट्स नॉट हाँ लाइक मटेरियलिस्टिक, तो नहीं कि यार कि मेरे को ये गाड़ी खरीदना है, ये प्लेन खरीदना है, नहीं. हाँ. इफ दे आर हैप्पी, आई जस्ट वी गिव जस्ट देम वांट टू सी दैट स्माइल ऑन देयर फेस. स्माइल. एग्जैक्टली. हाँ. सो श्रेयस, आप ये होता होगा ना एक लाइफ में ना, वंस यू रीच दैट एज ऑफ लिमिट कि आप नो वंस यू क्रॉस 20, 19 क्रॉस होते हो ना, तो उसके बाद ना मॉम डैड से सबसे बड़ा चीज रहता है कि यू जस्ट वांट टू सी दैट स्माइल. वो ना डांटते नहीं आपको, हाँ. डांटते नहीं, वो मारते नहीं आपको. हाँ, पहले वो लाइक तो 17-18 तक आपको डांट मार ज्यादा रहे होते हैं. उसके बाद वो यस. छोड़ देते हैं कि लाइक जाओ, अब तुम करना है करो. बट दे विल टेक केयर दैट कि आप गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हो. मेजर, यस. ठीक एंड है. उसके बाद ना कि दे नॉट, देर लाइक देर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि मार्क्स कैसा है, क्या पढ़ा है एकेडमिक. दे वांट टू सी दैट स्माइल ऑन देयर फेस बस. हम्म. अगर वो खुश हो गया ना तो भाई, एक छोटी वो खुशी आपको ना मेक यू हम्बल सो हम्म. मच कि यार यू हम्म. हैव मेड एवरीथिंग इन लाइफ. हम्म. सो या, आई हैव द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फॉर देम, जो हाँ भी है हाँ. उनके लिए भाई. एंड आई लाइक थिंक सेम थिंग गोस टू यू एज वेल. हाँ हाँ. लाइक अभी जैसे बुक में भी मैंने मेंशन किया था अपनी मम्मी पापा का, भाई का, छोटा भाई है मेरा एक, तो उसका मेंशन किया. They were happy कि you have mentioned in a book, like it's bestseller in China. The book is bestseller in China. ठीक है. Oh, lovely, lovely, So man, lovely. they were happy कि वाओ, चाइना के लोग, जहाँ पे मेरा कोई रिलेशन नहीं है भाई, मेरा कोई वहाँ Yes, दोस्त यारी yes, नहीं कि मेरा वो प्रमोशन करे बैठ के वहां पे. ऐसा नहीं है yes. इंडिया में. आई हैव ए कनेक्शन कि मैं प्रमोट करवा सकूं कि भाई मेरी बुक प्रमोट कर दे. आई एम नॉट डूइंग इट, है ना. तो वो चाइना में तो देवर हैप्पी कि भाई तुमने मतलब हमारा नाम लिखा. देवर हैप्पी कि बस तुम्हारा नाम लिख दिया, कि हमारा नाम, और उनको ये खुशी मिलती है कि मेरे बेटे का नाम, मेरे भाई का नाम इतनी जगह पे हो रहा है. क्योंकि Yes, फॉर देम इट इज अ थिंग ऑफ प्राउड कि yes. हाँ, सेम तुम्हारे पापा मम्मी का भी होता होगा कि वेन एवर Same. यू विल अचीव समथिंग दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द Yes, वर्ल्ड. समटाइम्स दे विल बी मोर हैप्पी देन यू. ओके. yes, हम्म. yes. तो ये ना, जैसे आपने बोला बुक की बात, तो ये मेरे लिए सबसे पहले चीज हुआ था जब मैंने अर्न माई फर्स्ट पेनी. जब मैं फ्रीलांसिंग हम्म. करके सबसे पहला पेनी कमाया था ना भाई, उस दिन तो मैं ऐसा अंधा खुश हुआ था, अंधा पागल खुश हो गया था भाई, कि उसके सामने कुछ नहीं है. आई अर्न $200. तो वेरी फैक्ट, मेरा पहला अर्निंग था फ्रीलांसिंग से $200. हम्म. भाई मैं ऐसा खुश हुआ. when I told my mom felt happy कि यार ठीक है, at this age he can, he's earning, because at my age my friends are like they're busy playing gully cricket, they're doing this. मतलब वो लोग अपने में हैं, और ये मतलब I could have do this. तो उनको हैप्पी सा है, ठीक है. तो वो छोटा छोटा स्माइल ओनली brings a lot of things, but yes, हम्म. good.
I love this question. Thanks for asking this, man. Lovely हाँ question. हाँ, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे रहता है, Yes. मेरे लिए एडवाइस कोई जो मुझे सही या गलत करनी चाहिए। यार श्रेयस, देख, मैं और आप दोनों एक सेम फेज में हैं, सेम सिटी एज में के हैं, हैं। हम्म। एज के हैं, और अपन सेम कुछ हासिल मार रहे हैं, ठीक है। हम्म। अपन सेम हासिल मार रहे हैं। सी, मैं तो इतना अभी मैंने कुछ इतना अचीव नहीं किया लाइफ में कि मैं आपको एडवाइस दे सकूं कि यार आप ये सही करो, वो सही करो। बट मैं सजेशन सजेशन जरूर देना चाहूंगा। द ओनली सजेशन आई वांट टू गिव यू भाई, कि आप जो कर रहे हो ना वो करते रहो। हम्म। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, यू क्रिएटिंग द डेंट। I हम्म। want that dent to be bigger and bigger and impact more and more people, हम्म। right? आप करते रहो जो कर रहे हो आप। and the reason why I'm happy for you is because आपने ऐसा इंडस्ट्री को चूज किया है ना भाई, कि लोग ना डरते हैं वहां पे, वो स्पेस नाम को सुन हाँ, के भाग जाते हैं। स्पेस नाम को भाई, ये रॉकेट साइंस है भाई, छोड़ रॉकेट दो। साइंस, हाँ। छोड़ दो। हम्म। तो आपने उस स्पेस को पकड़ा है, यू हैव द गट्स टू हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई इसमें करना है, नहीं करना। अभी क्या होगा क्या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट यू हम्म। टुक द एफर्ट एंड कॉन्फिडेंस टू गो देयर, दैट्स नंबर हम्म। वन। आई एम ग्लैड दैट आप इतने मेहनत कर रहे हो, यूट्यूब पर भी कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, ट्राइंग टू टॉक, सो यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। सो मैन, और क्या चाहिए? आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांटेड मैन। जब मैं था कि वो इस चीज में कि भाई कुछ ऐसा रहता तो फिर मजा आता। तो आप कर हम्म। रहे हो, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। Lots of love for you, lots of support from my end. कुछ भी लगा, always feel free to connect with me. We will be happy to help you. हम्म। And on a words of free of cost. मैं ऐसा नहीं कि I want to charge something, कुछ भी नहीं, दिल से हाँ help हाँ। करना चाहूंगा। हम्म। तो yes, no advice from my end. Keep going, keep going. थैंक्स ब्रदर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। Yes, Thank you for coming, and we will pakka invite you for the second part of yes. this, I'm because excited. as you can see, my most of the questions are not completed yet. Okay, Okay, but okay. because of the time constant, I am ending this. Okay, Yes, so yes. we will invite you on second part very very soon, within a month or No, two. I'm happy to come again to talk a lot because see, I had this lovely talk with you कि आपने कनेक्शन बैठा, और अपन को अच्छा लग रहा है बात करने में, डिस्कस करने में। तो I have a lot more things to discuss about startup businesses and all these things. I would love to talk with you also, क्योंकि ये ना, दो वे conversation is fun. हाँ। तो yes, thank you for inviting me. And I hope if viewers को ना कुछ सीखने को मिले, कुछ learn करने को मिले, I'll be happy with it. Thank you, cheers. Thank you. In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky